मौसम बदलने के साथ ही सर्दी जुखाम और वायरल फीवर आ जाता है। जो लोगों को बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड होता है, पंचम हल्दी उनका सबसे बड़ा एक फ़ायदा करने वाली चीज़ है। और छाले क्यों होते हैं मुंह पे, और दूसरा ये भी जानना चाहेंगे कि छाले हो जाएं तो उसकी दवाई क्या है। ऐसे में सबसे बेहतर चीज़ क्या है मैं आपको बता दूं, वो है त्रिफला पाउडर। वो लेना है अपन ने 1, 2 और 4 की रेशो का। 5 ग्राम त्रिफला शाम को 5 बजे पुरुषों के लिए, और अगर महिलाओं ने खाना है तो वो सुबह खा सकती हैं अपने नाश्ते से पहले, किसी भी टाइम खाली पेट। हल्दी बेसन में पानी मिला लो और उसका लिक्विड बन गया, फिर उसको फेस पे लगा लो। हाँ, तो वो भी साबुन का काम करता है, सुना है। वो साबुन का काम नहीं करता जी, वो काम करता है चेहरे को चमकाने का। अच्छा, हल्दी और बेसन। हल्दी और बेसन जो है आपकी स्किन को दमका देता है, चमका देता है। मांसाहारी लंबा जीता है, स्वस्थ रहता है, या शाकाहारी लंबा जीता है और स्वस्थ रहता है? देखो, यहाँ स्वस्थ की बात है, वो तो जो लोग बिल्कुल मांस मदिरा नहीं लेते वो स्वस्थ रहते हैं, वो मरते दम तक स्वस्थ रहते हैं, और इसकी बहुत सारी एग्जाम्पलें हैं। सबको जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा। आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में देश के जाने माने वैद्य, जो 30 वर्षों से भारत की सेवा आयुर्वेद से कर रहे हैं, ऐसे परम विद्वान, आयुर्वेद को गहराई से समझने और समझाने वाले परम विद्वान आयुर्वेद के भैया श्री सुभाष गोयल जी के लिए सुंदर तालियां बजाइए। आपका पूरा जीवन आयुर्वेद को समर्पित है और आपको पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। आयुर्वेद में इन्होंने बहुत बड़ा मुकाम प्राप्त किया है। भारत के चुनिंदा गिने चुने लोगों में एक नाम श्री सुभाष गोयल जी का है, जो आयुर्वेद की विचारधारा को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाए कि आज जन जन में आयुर्वेद को जाना जा रहा है, समझा जा रहा है और पहचाना जा रहा है। उनमें से एक शख्सियत हमारे बीच में, तालियों के साथ स्वागत करेंगे वैद्य जी सुभाष गोयल जी का। तो वैद्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आज के गौरी गोपाल परिवार की ओर से आपका खूब खूब स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जी, मेरी तरफ से भी सबको राधे राधे। सभी को भगवान कृष्ण जी की नगरी में आशीर्वाद मिलता रहे, और हम जैसे लोग जो हैं वो आपकी सेवा में लगे रहें। और महाराज जी का तो खैर बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा प्रचार है, बहुत लोग महाराज जी को बुलाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम महाराज जी के साथ बैठ करके आपकी सेवा में आज कुछ बातें करेंगे। पहले भी हम आए थे एक बार, बहुत सारी बातें करी थी, आप लोग मेरे को बाद में मिले भी थे। और अपने मोबाइल पे आप खोलिएगा सुभाष गोयल चंडीगढ़ लिख करके, तो यूट्यूब पे ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सुभाष गोयल चंडीगढ़ सिंपल लिखना है। तो आज मेरा सौभाग्य है कि महाराज जी के साथ में बैठ करके कुछ आयुर्वेद के बारे में, कुछ आपकी सेहत के बारे में व्याख्यान करेंगे। महाराज जी, आपका कोटि कोटि नमन। तो आज भैया श्री सुभाष गोयल जी से हम प्रश्न करें आप लोगों के पक्ष से, क्योंकि ये वैद्य हैं, अच्छे लोगों का लाभ ले लेना चाहिए। अच्छे लोग बार बार नहीं मिलते, जब मिल जाएं तो कहते हैं अच्छे लोगों का क्षण बर्बाद नहीं करना चाहिए। अन्न का कण, बात संतों के लिए कही गई है कि अन्न का कण और संतों का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। चूँकि आप वैद्य हैं, और वैद्य को भी पुराने ज़माने में, आज भी वैद्य को, डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि आप हैं जो समाज को, यदि समाज भटक जाए, गलत खान पान में चली जाए, तो वैद्य ही उन्हें समाज में सही चेतना पहुंचाते हैं, सही ज्ञान पहुंचाते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि हमारी माताएं, बहनें, भाई लोग जब ये उपवास करते हैं जी, व्रत करते हैं, तो व्रत करने में ना कमजोरी सी आ जाती है कि आज हमने कुछ खाया नहीं, तो कमजोरी आ गई। कई बार व्रत का प्रभाव ये होता है कि
व्रत के प्रभाव से 1 दिन 2 दिन तक कमजोरी बनी रहती है, तो 1 दिन ना खाना, आयुर्वेद कहता है कि व्रत करने से शरीर ठीक रहता है। परंतु व्रत करने से यदि कमजोरी आ जाए तो आपके पास क्या नुस्खा है कि वो ठीक हो जाए? सबसे पहले तो महाराज जी मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग व्रत करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो नहीं व्रत करते, लेकिन मैक्सिमम लोग व्रत करते हैं। अब जैसे किसी को कोई स्किन की प्रॉब्लम होती है, हम उसको बोलते होते हैं कि संडे को खाना छोड़ दो और नमक बिल्कुल बंद कर दो, तो काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है। तो जो कमजोरी आती है व्रत करने से, वैसे तो बहुत कम लोगों को आती है, उन्हीं को आती है जो अनीमिक होते हैं, जिनके अंदर खून की कमी होती है। तो ऐसे में सबको मैंने बताया था कि बादाम 5 और किशमिश के 5 और उसके अंदर 1 अखरोट और 1 उसके अंदर अंजीर जो होता है वो डाल करके रात को पानी में भिगो के रखो, सुबह उसको खाली पेट खाना शुरू कर दो। ये ज़रूरी नहीं कि जिस दिन व्रत रखा उसी दिन खाना है, ये रोज़ खाना शुरू करो। अब जितने मर्जी व्रत रखना, आपको कभी वीकनेस नहीं आएगी, कमज़ोरी नहीं आएगी, क्योंकि ये ब्लड को बढ़ा देता है। और अंजीर जो है वो आपके पेट को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से साफ़ करने में मदद करता है। और साथ में जो हम इसके अंदर बादाम डालते हैं वो ब्रेन की ताकत को बढ़ाता है। और ये सारी चीज़ें जो है, अखरोट जो है वो भी ब्रेन को, तो इससे क्या होता है कि शरीर के अंदर जितनी भी कमजोरी है, ये सिंपल घरेलू नुस्खा है। आप इसको नोट करके रखेंगे, इसको अपने पास सेव करके रखेंगे, तो आपके लिए भी और आपके सारे भाई बंधुओं के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। वाह, सुंदर। अच्छा, सवाल दूसरा है कि जैसे मौसम बदलता है, तो मौसम बदलने के साथ ही सर्दी, जुखाम और वायरल फीवर आ जाता है, और कुछ लोगों को तो 12 महीने सर्दी जुखाम बनी रहती है। तो क्या इसका कोई उपाय है जो सर्दी जुखाम से मुक्ति मिल जाए? और वायरल फीवर, सर्दी जुकाम, वायरल फीवर महाराज जी सिर्फ इम्यूनिटी से जुड़ी हुई चीज़ है। जब इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है तो ये वायरस की तरह आता है। इसके लिए भगवान ने अपने को बहुत अच्छी चीज़ें दी हैं, और अपने पूर्वज जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से उनको अपनी रसोई घर में सजा के गए हैं। हम उसका इस्तेमाल भूल गए हैं। अगर भूल गए हैं तो मैं याद दिला दूं, नोट करके रखिएगा। इसके अंदर 5 हल्दियाँ मिला के एक बनती है पंचम हल्दी, जिसको बोला जाता है काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, पीली हल्दी और एक जंगली हल्दी। 5 हल्दियों का ये मिश्रण होता है जिसको कहा जाता है पंचम हल्दी। इसको आप गूगल पे जाके लिखोगे पंचम हल्दी, तो ये आपके सामने आएगी और आपको पता चलेगा ये क्या चीज़ है। तो आपको इसको घर पे बनाना चाहिए। घर पे बना के अगर आप रखेंगे, 100 ग्राम बना लो, सारी 5 चीज़ें हैं, उनको 20-20 ग्राम 30-30 ग्राम लेके बनाओगे तो 100-150 ग्राम अपने हाथ में आ जाती है छान छना के। तो उसको आप अगर 2 चुटकी मात्र, आधा चम्मच रोज़ गर्म दूध में या फिर आप गर्म पानी में मिला के रात को ले सकते हो। जब आप रात को लेके सोएंगे, सुबह जागेंगे तो आपको पता चलेगा कि इससे जो शरीर अकड़ा हुआ था, बुखार सा चढ़ा रहता था और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम थी, वो सारी सॉल्व हो रही हैं। और इसको आप लाइफ टाइम ले सकते हो। हफ्ते में सिर्फ 1 दिन छोड़ना चाहिए। जो भी मैं घरेलू नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ, हफ्ते में 1 दिन छोड़ते जाइए, 4-5 दिन खाते जाइए, आपको लाइफ टाइम ये चीज़ें बचाएंगी। और जो लोगों को बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड होता है, पंचम हल्दी उनका सबसे बड़ा एक फ़ायदा करने वाली चीज़ है। और नाड़ियों में दर्द रहता है, जिनके कहते हैं ना कि वो नसें चढ़ जाती हैं, है ना, हमारे पंजाब में तो कहते हैं कड़ल्लें पड़ गई, नसें चढ़ गई, तो वो जो नस चढ़ती है वो भी हल्दी से ठीक होती है। जिन लोगों को कहा गया घुटनों का ऑपरेशन करवा लो, हल्दी खाते रहो, कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पंचम हल्दी जो है ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत रखती है। तो ये वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो करोड़ों लोगों ने आजमाई हैं, देश में भी विदेश में भी। तो आजमाने के बाद जब लोग मुझे फीडबैक देते हैं तो मैं मजबूती से आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि अभी हमारे साथ देश के इतने बड़े संत बैठे हैं, उनके सामने तो मतलब कोई भी मैं बात करूँगा ये ज्ञान का, इनको जो जितना ज्ञान है, तो मैं तो यही कहता हूँ कि सूर्य के आगे दीपक जला के मैं बैठ तो गया, लेकिन मैं वो बातें आपको बता के जाऊँगा जो बातें आपकी सेहत के लिए, आपकी रसोई घर में जा कर के आप ठीक कर सकते हो। घरेलू नुस्खे जो हैं वो आपके लिए बहुत कारगर होते हैं। तो ये हल्दी कितनी मात्रा में लेनी है? हल्दी का, पंचम हल्दी का बस चम्मच का 1/4 हिस्सा ले लो, या 2 चुटकी हल्दी, बस, इससे ज़्यादा तो पानी के साथ, दूध के साथ? पानी, जो लोग तो दूध से लेते हैं ठीक है, जिनको कोलेस्ट्रॉल वगैरह की प्रॉब्लम है वो पानी में लेना शुरू करें, कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल कर देती है। सुबह, शाम, दोपहर, कब? एक बार रात को, रात्रि को।
अच्छा, गले में भी ये टॉन्सिल हो जाते हैं और कई बार गले में खराश बनी रहती है, अंदर ना दर्पण में कई बार मुंह खोल के देखो तो यहाँ लाल लाल रहता है। रेडनेस हुई होती है अंदर। हाँ, तो जलन क्या होती है और क्यों होता है ये, उसको- और क्या उपाय है इसका? हाँ, वो एक अल्सर टाइप हो जाता है अंदर। अल्सर? अल्सर टाइप हो जाता है। तो इसका सबसे बढ़िया सब लोग जानते भी होंगे, जब मैं बता देता हूँ फिर वो कहते हैं ये तो हमें भी पता था लेकिन करते नहीं है। मैं बताता हूँ उसके लिए काली मिर्च, मग पीपल, पीपली आपको पता होगा सबको, छोटी छोटी पीपली होती है, मग पीपली, और उसके अंदर एक सौंठ, जो सौंठ होती है, अदरक सूखा हुआ, तीनों का पाउडर बना के कूट के रखिए। एक चुटकी ऐसे जैसे मक्के का दाना होता है उतनी सी, बस चुटकी में ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, मक्के के दाने जितनी लेकर के आप मुंह में रख के धीरे धीरे उसको चूस चूस के खाएंगे, चबा चबा के खाएंगे, तो मुंह के अंदर एक सलाइवा बनता है जिसको हम लार बोलते हैं। जो वो लार होती है वो आपके गले के अंदर जब जाती है तो साथ साथ वो रिपेयर करती जाती है उसको, तो साथ ही साथ वो ठीक होता है। और जो जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है महाराज जी गले की, जिसे दर्द हो गया गले में, आप कथावाचक आप कथा करते हो, कभी कभी होता है कि आज गला दर्द कर रहा है, तो ऐसे में कई बार बोलने को मन नहीं करता, तो सिर्फ सेंधा नमक जो होता है अपना रॉक साल्ट जिसे बोलते हैं, सेंधा नमक का आधा चम्मच और 1 चम्मच कश्मीरी हनी मिला करके उसको अच्छे से चाट चाट के धीरे धीरे खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दुनिया की सबसे कारगर चीज़ है जिनके गले में दर्द होता है या गले में जलन होती है। बहुत सुंदर। ठीक है। बहुत लोगों को ना छाले हो जाते हैं। छाले, पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि छाले क्यों होते हैं मुंह पे, और दूसरा ये भी जानना चाहेंगे कि छाले हो जाएं तो उसकी दवाई क्या है? जैसे मुंह में छाले होते हैं सिर्फ उन लोगों को ज़्यादा होते हैं, आप देखेंगे जिनको लीवर की प्रॉब्लम होती है या जिनके लीवर में गर्मी पड़ जाती है, ऐसे लोगों को वायवादी हो जाती है। वाय जिसको हम बोलते हैं वात दोष, वात पित्त कफ में हमारे पास जितने लोग आते हैं हम नाड़ी देखते हैं तो वात दोष उसका बड़ा होता है, वायवादी का। तो जब वाय होती है तो मुंह के छाले होते हैं, कईयों के पैरों में जलन होती है, कईयों के हाथों में पसीना आके जलन होती है। तो ऐसे में सबसे बेहतर चीज़ क्या है मैं आपको बता दूं, वो है त्रिफला पाउडर। बहुत लोग उसमें कुछ लगाते हैं, कोई कुछ लगाता है। त्रिफला पाउडर जो है वो लेना है अपन ने 1, 2 और 4 की रेशो का। जैसे उसमें हरड़ लेना है, हरड़ हमने लेना है जलाफा हरड़। मैं आपको जो चीज़ें रियल बताता जाऊंगा, जब आप अंसारी जी के पास जाओगे उनको ज़रूर बोलना कि हरड़ जलाफा जो होती है, मैं आपको थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि वो बहुत कीमती होती है। जो नॉर्मल हरड़ होती है वो बहुत सस्ती होती है, इसका रेट से आपको पता चलेगा। और हरड़ जलाफा जो होती है वो इतनी बड़ी होती है, उसके अंदर गिटक भी नहीं होती, और वो लेते हैं तो पेट साफ़ करने का काम करती है। हरड़ जलाफा 100 ग्राम लेना, बहेड़ा उसके अंदर 200 ग्राम लेना, और 400 ग्राम उसके अंदर लेना आंवले का पाउडर। तीनों चीज़ों को मिला के बनता है त्रिफला पाउडर। त्रिफला अमृत के रूप से बन जाता है, इसको बोला जाता है त्रिफला अमृत। और नॉर्मल त्रिफला जो होता है वो नॉर्मल होता है, त्रिफला अमृत में ये रेशो बनती है 1, 2 और 4 की। तो जब आप इसको लेंगे तो आपको पता चलेगा। इसको खाने का बहुत बढ़िया तरीका है कि 5 ग्राम त्रिफला शाम को 5 बजे पुरुषों के लिए, और अगर महिलाओं ने खाना है तो वो सुबह खा सकती हैं अपने नाश्ते से पहले, किसी भी टाइम खाली पेट। रात को पानी में 1 चम्मच त्रिफला पाउडर भिगो के रख दो, सुबह वो पानी में अच्छे से मिश्रित हो जाता है, उसको ऐसे घोल के सिप कर करके पीना, एकदम ऐसे नहीं पीना। जो लोग ऐसे एकदम पीते हैं फिर गले की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, तो उसको आराम से पिएंगे तो आपको वो अमृत, त्रिफला अमृत जो है वो सचमुच अमृत है। जो पुरुषों के लिए मैंने बताया 5 बजे, वो मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैं पंजाब से आता हूँ, मेरा पंजाब बड़ा खुशहाल है, बड़ा अच्छा है। वहाँ पे कई लोग शाम को फिर वो हो जाते हैं लिटल करने के लिए रात को, तो मैं कहता हूँ 5 बजे वही त्रिफला खा लो, ताकि आपको रात की जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं वो साइड इफ़ेक्ट ना करें। तो त्रिफला किसके साथ, कैसे, पानी दूध किसके साथ खाना है? त्रिफला पाउडर को आप दूध के साथ भी ले सकते हैं। अगर ज़्यादा पेट में कब्ज रहती है, कब्ज रहती है, पेट साफ नहीं होता, तो हम दूध के साथ लेंगे तो बहुत फ़ायदा करता है रात को। तो यदि हम महिलाओं के लिए बता रहे हैं कि पानी में घोलकर सिंपल पानी से ही लेना है, उसी के थोड़ा थोड़ा पानी, घूंट घूंट पानी पानी पीना है। और महाराज जी इसमें क्या फ़ायदा होता है मैं आपको बताऊं
कि मुझे हो गए इसको 30-35 साल खाते हुए। तो घूंट घूंट पानी तो हम पुरुष लोग भी पी सकते हैं? हाँ, पुरुषों के लिए भी शाम को 5 बजे घोल के पानी में पी सकते हैं। जो लोग शराब शरूब नहीं पीते रात को भी उसको ले सकते हैं सोने से पहले। तो मतलब ये सबसे बेहतर जो चीज़ है, ये आपको फ़ायदा करेगी। जिनके मुंह में छाले होते हैं, हाथों पैरों में जलन होती है, पर इसको रेगुलर लीजिए। रेगुलर तो त्रिफला रेगुलर लेना चाहिए? त्रिफला रेगुलर लेना चाहिए। और इसके अंदर बुक में जो लिखा हुआ है, ग्रंथ में जो लिखा हुआ है, इसका प्रावधान है कि हफ्ते में कम से कम 2 दिन छोड़ दीजिए, और क्यों, ताकि इसका एडिक्शन ना हो, अपनी बॉडी इस पर लग ना जाए। तो त्रिफला जो है 5 दिन खाइए, और हर हफ्ते 5-5 दिन खाएंगे तो आपको एक दिन पता चलेगा त्रिफला का जादू। और ना तो आपका वेट बढ़ेगा जी, और ना ही पेट में कभी गट हेल्थ ख़राब होगा, और ना ही कभी शरीर में कोई जलन होगी। और सबसे बड़ी बात है, जैसे लोगों के चेहरे पे छाइयाँ हो जाती हैं, कील मुहासे हो जाते हैं, या बहुत सारे लोगों के लगता है कि मेरे मुंह में छाले कहीं भी निकलते हैं, तो उसके लिए त्रिफला पाउडर अगर डेली खाएंगे तो हमें पता चलेगा कि वाकई ये बहुत कमाल की चीज़ है। पर बनाना उसको 1:4 की रेशो में। त्रिफला तो आप भी बनाते हैं? हम 1:4 की रेशो में हम बनाते हैं त्रिफला अमृत के नाम से। तो त्रिफला अमृत तो आपका जैसे भी त्रिफला पाउडर है? हाँ, गूगल पे जाओ जी, ये मिलता है 1:4 की रेशो में लिखा तो मिलेगा आपको। अच्छा वैद्य जी, महिलाओं को, कुछ महिलाओं को ना जो मासिक धर्म होता है इनका, तो कुछ महिलाओं को क्या है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। तो किसी महिला की ये समस्या है कि समय पे उसका मासिक धर्म नहीं आता, किसी का आता है तो 10-10 दिन चलता है, किसी को होता ही नहीं है, टाइम पे टाइम बिगड़ जाता है। तो ये महिलाओं की समस्या है। हाँ, तो इन महिलाओं की इन समस्याओं का कोई आयुर्वेद उपचार करता है इनके लिए? बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी है, और बताना भी चाहिए कि महिलाओं में जो ये समस्या होती है, बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो सैलड बिल्कुल नहीं खाती, सलाद बिल्कुल नहीं खाती। गाजर, चुकंदर और खीरा, ये 3 चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं। बाकी जो आपको पसंद हो वो काट लीजिए सुबह। सबसे पहले अगर आप सैलड खाना शुरू कर दोगे, पहला फूड आपके पेट में जो जाए वो सैलड जाए। चबा चबा के छोटे छोटे पीस काटो, उसमें काली मिर्च, काला नमक, और साथ में उसमें जैतून तेल मिलाओ। जैतून का जो एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल होता है वो नींबू की तरह ही टेस्टी होता है। जब आप मिलाओगे, उसको खाना शुरू करोगे चबा चबा के, हो सकता है 1-2 दिन आपको लगे, अच्छा ना लगे, क्योंकि कोई भी चीज़ आप पहली बार खाते हैं नहीं अच्छी लगती, लेकिन 3-4 दिन के बाद वो आपकी ज़ुबान उसका टेस्ट पकड़ लेगी। और उसको चबा चबा के जब आप खाओगे तो आपके मासिक धर्म में और आपकी कॉन्स्टिपेशन जो कब्ज रहती है उस दोनों में फ़ायदा होगा। ताकि औरतों में क्या होता है, हमारी बहनों के अंदर, कि वो खाने पीने का संकोच बहुत करती हैं, या तो घर वालों का बचा हुआ खाएंगी या फिर बासी खाना खाएंगी। बहुत कम होता है कि वो फ्रेश बना के अपने लिए प्लेट थाली सजा के बैठ के खाएं, ऐसा नहीं होता। तो ये मैं भी उसी परिवार से आता हूँ। मेरी माँ भी जब तक हम सबको खिला के जो बच जाता था उसके थाली में लेके बैठ जाती थी। तो मतलब ये सभी महिलाओं का है रूल। तो ऐसे में एक तो जो सैलड मैंने बताया सुबह सुबह खाने का, ये मैं इतने दिल से बताता हूँ लोगों को, इतने सम्मान से बताता हूँ, और जितनी शिद्दत और दिल से मैं बताता हूँ, अगर इतनी शिद्दत और दिल से आपने कर लिया ना, तो आपके मुंह से निकलेगा कि थैंक यू गोयल साहब, महाराज जी, राधे राधे। और ये चीज़ें ऐसे नहीं होती। मतलब आप माताओं को, बहनों को भोजन के पहले सलाद ज़रूर खाना चाहिए। यदि आप सलाद खाते हैं तो जो आपका पीरियड टाइम है वो बिगड़ नहीं सकता, और वो समय पर ही होगा। और याद रखिएगा, ये ईश्वर प्रकृति है। महिलाओं का यदि टाइम, पीरियड टाइम समय से होता है तो वो महिलाएं स्वस्थ हैं। यदि उनका टाइम बिगड़ा, पीरियड टाइम बिगड़ा, तो समझ लो कि वो महिला बीमार है। क्यों? बिल्कुल जी महाराज जी, इसका एक इलाज भी बताते हैं। एक तो इसका इलाज है गाजर का जूस, जो महिलाएं कर सकती हैं इसको, गाजर का जूस पी सकती हैं। कई बार होता है कि गोयल साहब बता गए गाजर का जूस, खुद तो पी लेते होंगे, हम इतना कहाँ से लेके आए, लेकिन शायद मैं कभी पीता भी नहीं होऊंगा ऐसी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ। गाजर का जो जूस है वो महिलाओं का जो अंदर का जितना भी सिस्टम है उनका, बच्चेदानी के अंदर जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों को वो क्लीन, गर्मी दे करके वो क्लीन करने में मदद करता है, और
पीरियड उनको बड़े अच्छे से आते हैं। और दूसरी बात, यदि आप रोज़ नहीं पी सकते तो पीरियड से हफ्ता पहले पीना शुरू कर दो, आपको फ़ायदा होगा। गाजर का जूस, गाजर का जूस। और एक इसके अंदर महाराज जी जो नारियल होता है ना, नारियल उसका ऊपर का जो फूस होता है, उसके ऊपर के जो उतरता है बाण, उसको जला दीजिए। उसको जला के वो पाउडर बन जाएगा। उस पाउडर को, चुनरी का जो कपड़ा होता है उसको हम कपड़ छान पाउडर बोलते हैं। कपड़े में छान के जो नीचे बचेगा बारीक पाउडर, उसका आधा चम्मच डेली खाना शुरू कर दीजिए रात को सोने से पहले। आप देखेंगे आपकी जो मासिक क्रिया है, या आपकी जो, जिन बहनों को लिकोरिए की प्रॉब्लम है, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम मेरी बहनों को होती है जो मेरे साथ आके शेयर करती है। ऐसी चीज़ें हम बता के भेज देते हैं जिनका थैंक यू आ जाता है 15-20 दिन में कि गोयल साहब बहुत अच्छे से ठीक हो गया। आजकल 35 साल के लड़का लड़की 30-35 साल में ही कुछ लोगों के बाल पक जाते हैं और समय के पहले बूढ़े हो जाते हैं कुछ लोग। तो ये क्यों होता है और इसका उपाय क्या है कि समय के पहले बुढ़ापा ना आए, समय के पहले रोशनी आँखों की कम ना हो, समय के पहले बाल सफ़ेद ना हो, समय के पहले झुर्रियाँ ना हो, इसका क्या उपाय है? इसमें सबसे बेहतर तो है आंवला ही, जो सबसे बड़ी चीज़ है आंवला। बुजुर्गों ने कहा कि आंवले का खाया और बड़ों का कहा बाद में पता चलता है। मैं तो देखता हूँ प्रत्यक्ष पता चलता है। अगर आप आंवला खाना शुरू कर दो, हफ्ते 10 दिन में उसका रिजल्ट आने लगता है। आंवला और आंवले का पाउडर ले लो, उसको रात को 1 चम्मच 2 चम्मच 1 गिलास पानी में डालो और अपने सिर के बाल, जो लोग दाढ़ी रखते हैं दाढ़ी के बाल, जो मेरी बहनें बाल बढ़ाती हैं उनके बालों को उसके साथ वॉश करो। आपको शैम्पू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, साबुन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा करके तो देखो ना, प्रकृति के नज़दीक तो आओ। क्योंकि हमें तो बस वही पता है कि जो बता दिया किसी एक्टर ने कि ये शैम्पू अच्छा है तो जाके ले लिया, बच्चों ने आके बता दिया मम्मी ये कर लो, ले लिया। तो मतलब उसके अंदर कितने केमिकल हैं। आंवला, रीठा, शिकाकाई, इससे बड़ा शैम्पू हो ही नहीं सकता। ये तीनों चीज़ों का पाउडर बना के रख लो। जब आप नहाने लगो 2 चम्मच पानी में डाल के देखो कितनी झाग बनती है, उसी को सर पे लगाओ। क्या क्या आप बोल रहे हैं? आंवला, शिकाकाई, ये 2 चीज़ें, और इनका बहुत अच्छा बनता है। आंवला, शिकाकाई, एक क्या बताया था मैं भूल गया। रीठा। हाँ, आंवला, शिकाकाई और रीठा। रीठे की गिटक अंदर से निकाल देनी है, छिलका हमने यूज़ करना है। तो आप देखेंगे 2 चम्मच एक जग में, ऐसे छोटे से मग में डालिए, वो एकदम शैम्पू तैयार हो जाता है। आपके हाथ का बनाया हुआ शैम्पू, और क्या चाहिए अपने आप को? कौन बना के देगा? कोई नहीं बना के देगा। देखो वैद्य जी ने कितनी अच्छी बात बताई कि बाजार के शैम्पू खरीद के, उसमें कोई भी शैम्पू होगा केमिकल ज़रूर होते हैं शैम्पुओं में। इसलिए खुद शैम्पू बनाना सीखिए। क्यों? बाजार का खरीदा शैम्पू बढ़िया कि खुद तैयार किया? तो खुद तैयार क्या, आयुर्वेद क्या कहता है? आंवला थोड़ा सा ले लो, रीठा ले लो, शिकाकाई ले लो, ये सब बाजार में पाउडर मिलता है, तीनों का मिल जाता है। तो तीनों का पाउडर बराबर मात्रा में मिलाना है। तीनों का बराबर मात्रा में पाउडर मिलाओ और उससे बाल धुल लीजिए। हैं? अच्छा, ये तो शैम्पू हो गया। ये हो गया शैम्पू। अब यदि मुंह धुलना है, जैसे आजकल लोग फेस वॉश यूज करते हैं, साबुन यूज करते हैं बॉडी में, तो क्या साबुन फेस वॉश का भी कोई तोड़ है आयुर्वेद में? बहुत ज़बरदस्त तोड़ है। इसके अंदर क्या है कि मुल्तानी मिट्टी ले लो 100 ग्राम, उसके अंदर चंदन डालो 50 ग्राम, और उसके अंदर 50 ग्राम डालो जितने भी छिलके, संतरे के छिलके, नींबू के छिलके, मौसमी के छिलके, सिट्रक चीज़ों के छिलके जो हैं वो लेकर के उनका पाउडर बना के रखो घर पे सुखा के। वो 50 ग्राम पाउडर मिलाओ, 200 ग्राम पाउडर तैयार हो गया। उसमें से 2 चम्मच लो कटोरी में, थोड़ा वो मिलाओ गुलाब जल। अगर आप थोड़े से अमीर हैं तो गुलाब जल मिला लो, अगर मेरे जैसे हो तो पानी मिला लो। मैं तो पानी मिलाता हूँ। तो उसके अंदर मिला के, मैं इसलिए कहता हूँ मैं 2 बेटियों का पिता हूँ भाई, मेरे को पैसा बचाना होता है। तो वो ऐसे मिला के फेस के ऊपर अच्छे से लगाओ। अब मेरी 60 साल की उम्र है, 60 से ज़्यादा ही होगी, अच्छा लगता है ना चेहरा। तो मतलब वो चीज़ें मैं खुद यूज़ करता हूँ जो आप लोगों को बताता हूँ। तो वो चीज़ से आपके चेहरे पे चमक आएगी, छाइयाँ ख़त्म होएंगी। मैंने बताया आपको मुल्तानी मिट्टी, उसके अंदर चंदन, और उसके अंदर सिट्रक पाउडर, जो अपने संतरे वगैरह का छिलके का पाउडर होता है, वो मिला के घर पे बना के रखो। एक बार फेस पे लगाओगे, आपका खुद ब खुद मन करेगा कि हनुमान जी की तरह जैसे वो संदूर लगाते थे
पूरी बॉडी पे आप ना लगाओ तो कहना, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको इतना रिजल्ट मिलेगा कि हम पूरी बॉडी पे साबुन नहीं लगाएंगे, यही चीज़ें लगाएंगे और उससे आपकी स्किन बहुत कोमल होएगी, साफ़ होएगी, दाग धब्बे खत्म होंगे और स्किन जो अकड़ी रहती है, कईयों की ऐसी काली हो जाती है सांप के जैसी स्किन, पीठ के पीछे बाजू में पे, वो सारी साफ हो जाती है। इससे बढ़िया चीज़ आपको नहीं मिल सकती। बाकी आप सब लोग मेरी बात को सुन के ताड़ी बजा रहे हो, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन चीज़ों को करके मुझे थैंक यू बोलना, वो मेरे पास अपने आप पहुँच जाएगा। अच्छा, मैंने सुना है कि हल्दी और बेसन, हल्दी बेसन में पानी मिला लो और उसका लिक्विड बन गया, फिर उसको फेस पे लगा लो। हाँ, तो वो भी साबुन का काम करता है, सुना है। वो साबुन का काम नहीं करता जी, वो काम करता है उसका, जिसे हम कहते हैं चेहरे को चमकाने का। अच्छा, हल्दी और बेसन। हल्दी और बेसन जो है आपकी स्किन को दमका देता है, चमका देता है। और जो ये मिश्रण मैंने बताया अपना मुल्तानी मिट्टी का, चंदन का और उसका, वो स्किन को धो देता है अंदर से, मतलब वॉश करता है। मुल्तानी मिट्टी में संतरे के छिलके का, संतरा खाते हो ना, छिलका फेंका ना करो, सुखा लिया करो। हाँ, और संतरा, अच्छा नींबू भी, नींबू का छिलका सुखा लो, नींबू का छिलका, संतरे का छिलका सुखा लो और उसका पाउडर बना लो और मुल्तानी मिट्टी में मिला लो और मुल्तानी मिट्टी मिला के उससे चेहरे को धुल लो, साबुन का काम कर जाएगा, करता है। देखिए जो चीज़ें वेस्ट होती थी उनका भी यूज़ है। और महाराज जी के पास बैठे बैठे आपको बता दूं खुशखबरी, बहुत जल्द मैं ये घरेलू चीज़ों के नुस्खे बना के यहाँ अवेलेबल कराने वाला हूँ गौरी गोपाल में, और यहाँ स्टॉल पे मिला करेंगी ये चीज़ें आपको, बिल्कुल बिल्कुल, बनी बनाई, बहुत कम कीमत में। बहुत सुंदर। अच्छा, ये आजकल मोटापा बहुत बड़ी बीमारी बन गई है। मोटापा है तो बहुत सारे लोग मोटापे को कम करना चाहते हैं, वजन को घटाना चाहते हैं। तो मोटापे, अभी मैंने सुना टीवी पे चल रहा था कि मोटापे को कम करने के लिए अंग्रेजी दवाई किसी ने खाई तो बेचारे की मृत्यु हो गई। ऐसा कई बार होता है, गलत चीज़ें खा, लंबे टाइम तक खाया उसने। हाँ, तो वो उसके नुकसान हो गए, साइड इफेक्ट हो गए और मर गया। तो आप ऐसा कोई आयुर्वेद में नुस्खा बताइए जो मोटापे को कम कर सके, है कोई ऐसा? बिल्कुल है। जो महाराज जी आपने घटना बताई है ना, ऐसी घटना में सभी जितने भी यहाँ अपने बैठे हैं बहन भाई, सबको कहना चाहूँगा कि डॉक्टर की राय के बिना कभी भी कोई दवाई, चाहे वो अंग्रेजी है चाहे देसी है, नहीं लेना चाहिए। आप लोग क्या करते हो, एक बार डॉक्टर के पास जाते हो, उसने दवाई लिख दी, उसके बाद 6 महीने तक खाई जाते हो, क्योंकि डॉक्टर के पास जाएंगे पूछने तो वो फीस लेगा, फीस के चक्कर में आप जाते नहीं हो। तो डॉक्टर का फिर बाद में क्या है कि कोई किसी को नुकसान हो जाता है तो वो गलती डॉक्टर की निकाल देते हैं। डॉक्टर कभी गलत नहीं हो सकते, वो आपको दवाई लिख के देते हैं, उनकी राय लेना आपकी जिम्मेदारी है, तो राय से उनका लीजिए। लेकिन जो मोटापे से परेशान है, मैं उनको घरेलू कुछ चीज़ें बताता हूँ जिसका फ़ायदा हमने प्रत्यक्ष देखा है। लिख लीजिए अपने पास। एक ये मेरी बहन बैठी है, जब मोटापे की बात होने लगी खुश हो गई कि मेरा भी वेट कम हो जाएगा। भाई दिखाओ, ये मेरी बहन सामने बैठी है, इनका मोटापा कम करना है। तो अगली बार अगर इन्होंने मेरी बात मान ली ना, तो 2 महीने के बाद देखना यहीं बिठाएंगे इनको और इससे पतले हो गए होंगे। बात मान लेना मेरी। बात क्या है कि एक तो लेना अपने काली मिर्च, 1 मग पीपल, 1 सौंठ, उसके अंदर 1 बहेड़ा और 1 उसके अंदर बायबडिंग। बहेड़ा तक आप जानते हो, बायबडिंग कई लोगों को नहीं समझ आता, तो ये पंसारी से मिल जाती है। आप गूगल पे सर्च करेंगे बायबडिंग तो आपके सामने आ जाएगी। ये बाय को ख़त्म करती है। तो बायबडिंग लेना, 5 चीज़ों का पाउडर बनाना और छठी चीज़ ही नहीं डालनी इसके अंदर। 5 चीज़ें अगर 100 रुपये की आई, कितनी हुई? 500 रुपये की, आधा किलो तैयार हो जाएगा। आधा किलो पाउडर जब तैयार हो गया तो 1.5 महीने 2 महीने खत्म। बताओ 500 रुपये का 1.5 महीना निकल जाएगा, क्या चाहिए और भगवान से। तो इसको अपन ने आधा पौना चम्मच डेली खाना है, शाम को 5 बजे 6 बजे जब भी आपको समय मिले, भोजन से घंटा पहले। ऐसे 1 चम्मच सुबह ले लो खाली पेट। किसी मेरी बहन को अगर ये गर्मी करे, थोड़ा गर्म भी होता है, अगर ये गर्मी करे, मात्रा थोड़ी कम ले लो या एक दिन छोड़ छोड़ के लेते रहना। तो इससे आप देखेंगे कि आपका इंच लॉस तो पहले महीने में हुआ। जो 36 इंच की कमर थी वो 34-33 पे आ जाती है फर्स्ट मंथ में। आपको लगेगा कि अब कपड़े पहनने का, अब खाने पीने का अब कुछ आनंद आ रहा है। तो वज़न कम करने की ये सबसे अच्छी कला है। और एक और चीज़ का ध्यान रखना, जब आप इसको सेवन करना शुरू करेंगे, एक नारियल का तेल लेना और उसके अंदर आप देसी घी, जो गाय का देसी घी हो असली,
वो मिलाना, महाराज जी से ले जाया करना घी देसी, तो वो मिला के उसको अच्छे से ऐसे अपनी दोनों अंडर आर्म में मिला के अच्छे से रगड़ो उसको आगे पीछे, और नाभि में लगा के ऐसे मसलना है, नाभि में ऐसे छोड़ना नहीं बच्चों की तरह, रगड़ देना, पूरा पेट हिलना चाहिए। तो ऐसे जब आप उसको लगाओगे तो आपका पाचन तंत्र ठीक होगा, नर्व सिस्टम ठीक होगा, और 72,000 जो नाड़ियाँ हमारी नाभि से जुड़ी हुई हैं, जब वो खुलने लगेंगी तो फैट अपने आप उड़ने लगेगा। अब 6 महीने कर लो, आप मुझे सच में कहोगे कि गोयल साहब ये तो कमाल का नुस्खा है, और यहाँ बाबा अपने क्या नाम है महाराज जी के सामने मैंने बताया। और अब देखना कि जिन लोगों ने इसको आजमाना है, जिन लोगों ने करना है, वो घर बैठे बैठाए अपने आप के ऊपर भी और थोड़ा सा मेरे ऊपर भी नाज करेंगे कि गोयल साहब बता के गए थे। सुंदर। सर्वाइकल का दर्द है, सर्वाइकल का पेन जो है बड़ा कष्टदायी है, तो क्या सर्वाइकल जैसी बीमारी जो है क्या उसका भी आयुर्वेद में उपचार है? बहुत बढ़िया, घर पे आपकी रसोई में है जी। क्या? पहले तो पंचम हल्दी जो बताई थी वो हर घर में होनी चाहिए। कल से पंचम हल्दी और त्रिफला अमृत तो हर घर में रखना, और थोड़ा सा पंचम हल्दी जैसे मैंने बताया 1 चुटकी छोटी सी रोज़ दूध में लेनी है, और एक तेल बनाओ अपने घर पे। कैसे बनेगा? 250 ग्राम तिल का तेल ले लो, 1 पाइया भर, उसके अंदर 2 चम्मच अजवाइन डालनी है, और 1 बड़ा चम्मच भर के लहसुन का डालना है, लहसुन की कलियाँ कूट पीस के डाल दो। उसको इतना पकाओ कि वो अजवाइन और लहसुन बिल्कुल जल के स्वाह हो जाएं, काले हो जाएं। फिर उसको उतारो, उतार के उसको ठंडा कर लो, ठंडा करके उसको शीशी में भर के रख लो। जब भी चाहे घुटने पे दर्द हो, सर्वाइकल का दर्द हो, कमर का दर्द हो, ये तेल लगा के देखना। जो कहते हैं रात को नींद नहीं आती दर्द के मारे, चैन से सो जाओगे और आराम से सोओगे। और उसके बाद दूसरी चीज़ खाने के लिए एक अजवाइन आती है। अजवाइन जो है बहुत कमाल की चीज़ है। अजवाइन को आपने लेना, जीरा, अजवाइन और सौंफ। महाराज जी ये ऐसा पाचन क्रिया को ठीक करता है। सर्वाइकल है क्या? अपना C6 तक के जो है ना जी पॉइंट, C1 से लेके 6 तक, वो पॉइंट में सूजन आ जाती है। जब हम अजवाइन खाते हैं तो सूजन खत्म हो जाती है। तो सूजन खत्म, क्योंकि अजवाइन से बड़ा कोई भी इन्फ्लामेटरी चीज़ नहीं है, वो इन्फ्लामेशन को ख़त्म कर देता है। एंटी इन्फ्लामेशन जो है वो अजवाइन है। आपके जोड़ों का गैस ख़त्म कर देती है। आपके हर जगह से जो जॉइंट्स में हर वक्त ऐसे अकड़े रहते हैं, उठते नहीं हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जीरा, सौंफ और अजवाइन का पाउडर बनाएं। तीनों चीज़ों को बराबर मात्रा में लेकर के तवे पे रोस्ट करें। तवे पे जब आपने रोस्ट कर लिया, काली हो गई, उसको नीचे उतार के अच्छे से ठंडा करके उसको मिक्सी में डालो, ग्राइंड कर लो, पाउडर बन गया। पाउडर का आधा चम्मच जब भी खाना खाते हो, खाने के बाद आधा चम्मच खाओ। आधा चम्मच खाने के बाद आप देखेंगे पाचन क्रिया कितनी ठीक होती है, और कैसे आपको बहुत अच्छे से उसका सेवन करने से चैन मिलता है। ये दर्दों में, पूरे शरीर के दर्दों में फ़ायदा होता है। वाह। अच्छा, आजकल सबसे बड़ा समाज में सुनने को मिलता है कि पथरी हो जाती है, किडनी स्टोन भी कहते हैं। तो ये पथरी की जो समस्या है, आम लोगों को, महिलाओं को, पुरुषों को ये पथरी की समस्या बहुत बढ़ रही है। तो ये पथरी बिना ऑपरेशन किए, क्या बिना दवाई अंग्रेजी खाए, आयुर्वेद कोई इसका उपचार करता है? जिन लोगों को पथरी है या जिनके घर में पथरी का प्रॉब्लम किसी को भी है, वो दूसरे परिवार को लगता रहता है, बच्चों को, कि हमें ना हो जाए, हमारे मम्मी पापा को है, तो उनके घर में खान पान कुछ ऐसा ज़रूर होता है जिससे ये प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक पौधा आता है। पौधा क्या है? वो पत्थर चट का पौधा है। देखो हमारे बड़े बड़े विद्वानों ने उसका नाम रखा पत्थर चट, कि वो पत्थर को चाट देता है। पत्थर चट, पत्थर चट पौधा। और गमले में आता है, 50 रुपये का मिलता है। डॉक्टर के पास जाओगे 5000 लगेगा, फिर भी फ़ायदा नहीं होता। अगर वो 50 रुपये का गमला ला के रखोगे, 2-3 रखो, बल्कि बिना ज़रूरत के भी अगर आप उसको खाते रहेंगे कभी कभी, तो गुर्दे के अंदर पथरी बन ही नहीं सकती, क्योंकि वो किडनी को क्लीन करता है। हमारे गुर्दे के अंदर क्या है, आप जितने लोग हैं बैठे बैठे टेस्ट करवा लो जाके, तो छोटी छोटी पथरियाँ आ जाती हैं उसमें, वो बनती रहती हैं, चलती रहती हैं, लेकिन जब कोई रुक गई वो बड़ी होने लगती है। तो जब हम पत्थर चट का पौधा लेके उसके पत्ते रोज़ 2 चबा लिए आराम से, चबाने के बाद पानी पी लिया, तो देखना खाली पेट करना होता है ये काम।
कभी भी पथरी नहीं बनेगी, और जिनकी पथरी है वो धीरे धीरे गल के ख़त्म हो जाती है। पत्थर चट से बड़ी कोई चीज़ है नहीं इसके लिए, और मैं बता भी नहीं पाऊँगा। पत्थर चट नाम का पौधा है, उसको घर पर ले आओ, उसके 2 पत्ते सवेरे खाली पेट खा लिया करो, पानी पी लिया करो, तो पत्थर चट जो है शरीर में जितने भी पत्थर वत्थर हैं सारे पत्थर को वो चट कर जाएगा। इसलिए उसका नाम है पत्थर चट। उस पौधे का कुछ और भी नाम है, क्योंकि सब जगह पत्थर चट पौधा मिलता है। सब जगह मिलता है, उसको पत्थर चट ही बोलते हैं हमारे तो भाई। बाकी आप गूगल कर लेना, आपकी भाषा में क्या कहते हैं वो बता देगा, गूगल गुरु से पता चलेगा। आप लोग जानते हैं पत्थर चट कोई पौधा है? कितने लोग जानते हैं? अरे जानते हो तो काहे नहीं चट कर रहे हो पत्थर चट को? खाली पेट खाना। देख लो महाराज जी, सारे वैद हैं, हाँ। पर जगाने पड़ते हैं हनुमान जी की तरह। खाली पेट खाना है। बहुत सुंदर। अच्छा, ये शराब पीने वाले जो हैं, क्या कोई दवाई है जो शराब पीने वाले दवाई ऐसी आयुर्वेद में खाएं और शराब छूट जाए? भाई किस किस के घर में प्रॉब्लम है शराब की? हाथ खड़ा करो, आज छुड़वाते हैं, मदद करते हैं आपकी। ये देखो, ये पूरा ये नहीं डरती अपने घर वाले से, उठा दिया हाथ, कहती मैं करूँगी छुड़वाऊँगी। देखो मैं आपको बताऊँ इसके लिए क्या है कि जो लोग शराब पीते हैं वो उनके ब्रेन के अंदर घर कर जाती है। शराब जो है, लोग कहते हैं शराब पीने से लीवर खराब होता है, ये होता है, वो तो होता ही होता है, लेकिन ब्रेन के अंदर एक हार्मोन होता है जिसे हम सेरोटोनिन हार्मोन बोलते हैं। वो हमारे शरीर का, जैसे जहाज़ के अंदर या गाड़ी के अंदर इंजन होता है, वैसे वो इंजन का ऑयल है, इंजन का वो ईंधन है, तो उसको कहते हैं सेरोटोनिन हार्मोन। जब दारू पीते हैं हम, शराब पीते हैं, तो शराब से वो हार्मोन वीक होता है। जब वीक होता है तो आदमी रोज़ सुबह उठ के कहता है आज नहीं पीऊँगा, आज नहीं पीऊँगा। जैसे ही शाम को 4 बजते हैं लिटिल सा ले लेते हैं, कौन पूछता है, वो इतना सा फिर लेता है, फिर 1 के 2, 2 के 3, 3 के 4 पैक हो गए, फिर ना अपने आप का ना अपने बाप का, फिर खड़बड़। तो मतलब ये चलते चलते 20-20 साल, 25-25 साल जब गुजर जाते हैं, तो वही आदमी फिर सुबह भी शराब, दोपहर को भी शराब, शराब पी के बकबक करना, बोलना। तो मैं उसको कहता हूँ ये शराबी नहीं है, ये बीमार हो गया, अब ये बीमारी हो गई। इस बीमारी को हटाने के लिए हमारे जो वैद्य हैं बहुत अच्छी एक औषध बनाते हैं। उसके लिए आपको हमारे से ही संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए घरेलू कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि उसको शराब छुड़ाई जाए, लेकिन उसके लिए आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। वो मेडिसिन आप कभी भी हमारे जाके जो वेबसाइट है उस पर डाल लेना, आपको मिलेगी, और उसके लिए बहुत फ़ायदा होता है। और मुझे लगता है कि आज तक हमने कम से कम ज़्यादा नहीं तो 4-5 लाख से ज़्यादा लोगों को वो दवाई दी है, और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। और वो हमारी कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ वो दवाई नहीं जाती, और गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। वो लगेगा कि महाराज जी के पास बैठ के मैंने ये बात करी, क्योंकि शराब छुड़वाने का कोई ऐसा नुस्खा नहीं है जो घरेलू हम बना लें। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि अगर हम उसको अजवाइन का पानी डेली वो आदमी लेना शुरू कर दे, अगर वो दिल से छोड़ना चाहता है तो शाम को अजवाइन उबाल के उसका पानी पी ले, और उसके बाद कोई मीठा घर में हो, गुड़ हो, गुलाब जामुन हो, कुछ भी ऐसा मीठा खा ले। तो मीठा भी एक ट्रंकलाइज़र का काम करता है। तो जो ट्रंकलाइज़र का काम होता है उसका थोड़ी देर के लिए मूड चेंज हो जाता है कि छोड़ो आज नहीं पीते, तो उतनी देर में उसको खाना खिला दो, तो मुझे लगता है वो आदमी बच सकता है। अदरवाइज़ शराब छोड़ने का जो सिस्टम है उसके लिए दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, मेडिकल हेल्प लेनी पड़ती है। अच्छा, आजकल छोटे बच्चों को, बड़ों को, स्त्री को, पुरुष को ये हार्ट अटैक की समस्याएं खड़ी होने लग गई बहुत ज़्यादा। तो ये हार्ट अटैक क्यों होता है, पहला सवाल। और यदि है ये बीमारी तो क्या इसे आयुर्वेद किस तरह से ठीक कर सकता है? हार्ट अटैक का जहाँ तक आयुर्वेद का रुझान है, उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ें जो है, हमारे जो आयुर्वेद ग्रंथ हैं उनमें तो प्रिकॉशन ज़्यादा लिखे हुए हैं। साथ में कहा गया है कि प्रिकॉशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम लोग करते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते। बच्चा थोड़ा सा शरारत करता है, कभी उसको चॉकलेट दे देते हैं, कभी उसको आइसक्रीम दे देते हैं, कभी उसको खाने की वो चीज़ तो देते ही नहीं जो उसके लिए फ़ायदेमंद हो। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, मोबाइल पकड़ा देते हैं, बच्चा उसमें लग जाता है।
तो मोबाइल जो है वो ब्रेन के अंदर केमिकल वैसे ही पैदा करेगा। अब जैसे हम 10 लोग हम बैठे हैं, अपने सामने तीन महिलाएं आ जाएं, एक अपनी बीवी आ जाए, अपनी मदर आ जाए, अपनी बहन आ जाए और चौथी आ जाए कोई और पड़ोसन, तो हमारा चारों के लिए एकदम नज़रिया अलग होगा। माँ के लिए माँ का भाव होगा, बहन के लिए बहन का होगा, बीवी के लिए ओए चाय लेके आ, ऐसा भाव होगा। तो जो पड़ोसन होगी उसको इधर तो देख के छोड़ देंगे, मतलब अपना जो भाव है वो बदलता है। ऐसे मोबाइल देखते देखते भी महाराज जी चेंज होता है कि हमारे दिमाग के अंदर केमिकल पैदा होते हैं। तो एक मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं महाराज जी की, ब्रेन के अंदर केमिकल जब पैदा होते हैं तो उसको कोई बचा नहीं सकता। आपने भी कभी देखा होगा, लोगों ने भी देखा होगा कि एक बड़ी छोटी सी स्टोरी है, मैं सुनाता हूँ। ये हमारे सोनू जी ने सुनाई थी, शर्मा जी ने लोगों को, कि एक इंसान को फांसी की सज़ा सुना दी गई कि इतनी तारीख को इतने बजे तेरे को फांसी होनी है। तो 2 दिन पहले उसको डिसीजन बता दिया गया कि फांसी तेरी कैंसिल हो गई भाई, तेरे को कोबरा का जहर से मारा जाएगा, कि सांप लड़ाया जाएगा तेरे को। तो वो आदमी डरा हुआ बेचारा, मौत के चुंगल में जैसे मर्जी मार दो भाई, मारना है जब आपने। तो उसके अंदर उसका डर इतना पैदा कर दिया कि फांसी से उतना डरा नहीं था जितना वो सांप के डंक से डरने लगा। तो उसको इतना डर, ये सच्ची कहानी है अपने देश की, सच्ची कहानी है। तो उसको मतलब जब टाइम आया उसको बताया गया अभी 1 घंटा रह गया, कुर्सी पे ऐसे बिठा दिया उसको बांध के, 1 घंटा रह गया, फिर घंटे के बाद बोला आधा घंटा रह गया, अब 10 सेकंड रह गए, 1 सेकंड रह गया, आधा सेकंड रह गया, अभी हो गया, ये आ गया कोबरा। उसको पिन चुबो दिया गया, सिंपल पिन। तो पिन चुबो दिया गया तो उसकी डेथ हो गई पिन चुभोने से। और जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो ब्रेन में से कोबरा का जहर पाया गया। तो ये अपनी सोच जो है ये बहुत बड़ा काम करती है। आपका थॉट हमेशा, हम हमेशा कहते नहीं कि खुश रहो, हर हाल में खुश रहो, हर फन मौला बन के रहो, तब जा कर के अब ये चीज़ें ठीक होने वाली हैं। और अपने आप को पूरा ध्यान रखो। महाराज जी के पास आप आते हो, मैं तो समझता हूँ आप धन्य हो, हम तो कभी कभी आते हैं। इसलिए कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप जैसा सोचते हैं वैसे आप हो जाते हैं। अच्छा सोचेंगे आप अच्छे हो जाएंगे, आप बुरा सोचेंगे आप बुरे हो जाएंगे। इसलिए अच्छा सोचिए। अच्छा, हम आपसे ये और जानना चाहते हैं कि शाकाहार और मांसाहार, बहुत सारे लोग मांसाहारी होते हैं, बहुत सारे लोग शाकाहारी हैं जो दाल चावल सब्जी रोटी से अपना पेट भरते हैं। तो आप बताइए कि स्वस्थ और लंबी आयु, लंबा जीवन, लंबी आयु और स्वस्थ, मांसाहारी लंबा जीता है स्वस्थ रहता है या शाकाहारी लंबा जीता है और स्वस्थ रहता है? देखो, यहाँ स्वस्थ की बात है, वो तो जो लोग बिल्कुल मांस मदिरा नहीं लेते वो स्वस्थ रहते हैं, वो मरते दम तक स्वस्थ रहते हैं। और इसकी बहुत सारी एग्जाम्पलें हैं। कई लोग मुझे आके कहेंगे गोयल साहब मैं तो कुछ खाता पीता नहीं, मैंने कभी उल्टा सीधा नहीं खाया, मेरे को क्यों हो गया, मेरा लीवर क्यों खराब हो गया? हाँ, बहुत सारे को लीवर हो जाता है। हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं, बहुत सारी महिलाएं आती हैं कहती गोयल साहब हमारे तो घर में शराब का नाम तक नहीं आता, हमें लीवर क्यों ख़राब हो गया? तो वो चीज़ें अलग हैं। लेकिन जो लोग मांस खाते हैं, मैं उनको एक चीज़ कहता हूँ, खाना ना खाना जीवन उनका, शरीर उनका, मर्जी उनकी, मालिक वो। लेकिन मैं एक बात बता दूंगा कि जो लाश होती है वो जानवर की लाश भी लाश है, इंसान की लाश भी लाश है। हमारे घर में कोई मर जाए, चाहे वो अपना सका कौन हो, कोई भी अपना नज़दीकी होगा, घर में कोई बगाया पराया तो होता नहीं, तो हम उसको थोड़ी देर के बाद 2-3 घंटे के बाद कहते हैं उठाओ भाई, नहीं तो इसके इर्द गिर्द बर्फ़ लगाओ भाई, इसमें गंदगी आ जाएगी, स्मेल आएगी, ख़राब हो जाएगा। तो कहाँ हम उसको पका के जानवर को खा जाते हैं, वो अपने शरीर में जा कर के क्या करेगा, क्या होगा, खाने वाले को पता है, उसको सब कुछ पता है, लेकिन वो फिर भी खाता है, उसकी जीभ का स्वाद बन जाता है। जिसको जीभ का स्वाद लग जाता है वो नहीं छोड़ पाते, लेकिन जो छोड़ना चाहते हैं वो एकदम छोड़ देते हैं। इसको छोड़ने से शरीर में कोई क्षति नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर है कि जो लोग मांस नहीं खाते, शाकाहारी लोग हैं, उनका सबसे बेहतर होता है। अब जैसे मान लो आप हाथी का एग्जाम्पल लो, शाकाहारी जीव है, और बहुत सारे जीव और भी हैं, और अपने इंसान भी हैं। जो संत लोग हैं 100-100 साल की उम्र लेकर के गए हैं, वो सारे शाकाहारी थे। तो बिना
मांस के भी जीवन को जिया जा सकता है, बिना शराब के, बिना नशे के जीवन को जिया जा सकता है। और बहुत बढ़िया तरीके से अगर नशा लेना है तो अपने परिवार का लीजिए, अपनी माता को, बहन को, अपने बच्चों को आई लव यू बोलिए, उनसे आई लव यू कहलवाइए, घर में एक माहौल बनाइए प्यार का। जितनी मर्जी लड़ाई हुई हो, मैं तो ये कहता हूँ कि हस्बैंड वाइफ जितना मर्जी लड़ लें, रात को सोने से पहले ही सुलह कर लें, ताकि सुबह तक उनका जो मूड है वो अच्छा रहे। क्योंकि सुलह तो होनी है, 2 दिन बाद भी होनी है, तो उसी दिन क्यों ना कर लें। तो सबसे पहले तो भाइयों को करनी पड़ती है, तो कोई बुरी बात नहीं है। इससे चिंता नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा। हाँ। लड़ाई झगड़ा करोगे तो तनाव बढ़ेगा, और तनाव बढ़ेगा तो बीमारियां निश्चित हैं। जितने आप खुश रहेंगे उतने बीमारियों से बचेंगे, और जितने चिंताओं में रहेंगे उतनी बीमारियों को आप निमंत्रण देंगे। अच्छा वैद्य जी, एक और सवाल है कि आजकल लोगों की समस्या है, वॉशरूम में जाके घंटों बैठे रहते हैं, बोले पेट ही साफ नहीं हो रहा है। हाँ। बैठे हैं बैठे हैं बैठे हैं, पेट ही साफ नहीं हो रहा है। जबकि गाय का, भैंस का, बकरी का कितने जल्दी पेट साफ हो जाता है। वो गाय, भैंस, बकरी जो है ना, मोबाइल नहीं ना देखती बाथरूम में बैठ के। ये कमोड पे बैठ के मोबाइल देखते रहते हैं, कभी ऐसा कभी ऐसा, 1 मिनट में माइंड चेंज, तो पेट की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी है जी, मैंने बहुत लोगों को बताया था, मुझे फीडबैक मिला इसका। जो अपने ये अंगूठे के नाखून है ना, अंगूठा, इसके आगे का जो ये पोटा होता है ऐसे करके, ये इसको ऐसे कमोड पे बैठे आप दबाते रहिए। ये हाँ, एक्यूप्रेशर, हाँ, जो घंटों में करते हैं, मिनटों में साफ। ये देखो, कोई दवाई नहीं दी मैंने। ये अंगूठा को दायां कि बायां? हाँ, ये कोई भी, दोनों, पहले इधर का दबाओ फिर उधर का भी दबाओ, दोनों दबाओ, तो पेट साफ, पेट साफ करने में बहुत मदद करता है। और जिन लोगों को फिर भी एक ना बहुत ज़्यादा होती है, कईयों को 2-2, 3-3 दिन पेट साफ नहीं होता और वो हर वक्त दुखी रहते हैं, उनके लिए सबसे बढ़िया चीज़ बताता हूँ, आपको अजीब लगेगा कि उसके लिए मुलट्ठी का पाउडर। देखिए, मुलट्ठी लोग लेते हैं गला साफ करने के लिए, और वो जब गला साफ कर देती है तो खुरच खुरच के अपनी मल को बाहर निकालने मत, लेकिन उसका एक पूरा चम्मच लेना होता है, ऐसे नहीं कि थोड़ी सी ले ली, पूरा चम्मच लेके गर्म पानी से उसको पी लो। और साथ में अगर हो सके, आपके घर में थोड़ी सी अगर समृद्धि है तो बादाम का तेल लीजिए, 1 चम्मच बादाम तेल गिलास में घोल करके, एक दूध में, 1 गिलास दूध का लो, उसमें घोल करके वो पीना शुरू कर दो शाम को। धीरे धीरे इंटेस्टाइन अपना लुब्रिकेट होने लगता है, जो खुश्की आई हुई है वो ख़त्म होने लगती है, उसके बाद धीरे धीरे पेट साफ हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए अगर कोई परहेज़ की बात करें, जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक अगर वो छोड़ दें तो बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं छोड़ेंगे तो कोई बात नहीं, मेरी संगत में आते रहेंगे तो मेरे लिए बढ़िया रहेगा। सुंदर। तो अब एक और बात है कि ज़्यादा नमक खाने से कहते हैं कि हाई बीपी होता है, कम नमक खाने से लो बीपी होता है। और ऐसा है महाराज जी, नमक की बात है कि हमारे कितना नमक खाएं, हाँ, कि ना हाई हो ना लो हो, मेंटेन रहे। अभी नमक वैसे बहुत कम मात्रा में लेना चाहिए। बहुत लोग क्या है कि दाल सब्जी में नमक, अच्छा, ज़्यादा खाने से हाई होता है, हाई होता है, सही है। हाँ, और जिनका हाई है हम कहते हैं बंद कर दो। और जिनको स्किन की प्रॉब्लम है उनको भी नमक बंद करना चाहिए, चमड़ी रोग वालों को। सेंधा नमक लो, सबसे बढ़िया भगवान ने उसको बनाया है, सेंधा नमक नेचुरल है। उसको लेने से क्या होता है, जितने भी मिनरल विटामिन बॉडी में कम होते हैं वो सारे पूरे कर देता है। और उसको लिया करो, हफ्ते में 1 आध बार वाइट नमक ले लो, लेकिन सेंधा नमक डेली यूज़ करेंगे, उससे कोई परेशानी नहीं आती। और जिन लोगों का बीपी हाई रहता है उसके लिए आयुर्वेद में एक बहुत अच्छी जड़ी बूटी है जिसका नाम है सर्पगंधा। सर्पगंधा जैसे सांप के नाम से बनी हुई है सर्पगंधा, तो उसका पाउडर बना लो और 2 चुटकी पाउडर अगर आप दूध के साथ लेते रहोगे तो बीपी एकदम सेट। और जो लोग कहते हैं रात को नींद नहीं आती, करवटें बदलते रहते हैं, वो आधा चम्मच ले लें, फटाफट नींद आएगी और एकदम वो चीज़ है जो रिलैक्स करती है और नींद लेके आती है। अच्छा, सीट जो घर में हो, इंग्लिश सीट होनी चाहिए कि हिंदी सीट होनी चाहिए, देसी भारतीय? देखिए, हमें अगर कोई पूछे, हम तो हमेशा कहते हैं कि देसी सीट होनी चाहिए। आप लोगों के घर में कौन सी सीट है, इंग्लिश है कि हिंदी है? हैं? सीट देसी हो। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ।
हिंदी सीट हो, इंग्लिश सीटों में बैठने से उससे भी पेट साफ नहीं होता और उससे दिक्कतें होती हैं। उससे इंग्लिश सीट पे अपन बैठते हैं ना, अब जैसे हम यहाँ बैठे हैं, हमारे पैर लटक रहे हैं, तो ये जो चीज़ है ये अपने को, अभी मैं बैठा हूँ 1 घंटे से आधे घंटे से, तो पैरों में वो चीज़ आ गई कि मैं ऐसा ऐसा करूँ। अगर हम इंग्लिश सीट पे बैठे तो पैर कैसे करेंगे, वो तो जमे हुए हैं, तो पैर का ब्लड सर्कुलेशन बनता है। अगर मैं एक बात और कहता हूँ, देखिए महाराज जी, सभी तो नहीं कर पाएंगे देसी सीट घर में जिनकी अंग्रेजी लगी हुई है। कोशिश करो अंग्रेजी सीट के ऊपर चढ़ के बैठ जाओ। नहीं चढ़ के बैठ सकते तो उसकी बगल में पहले कुकड़ू बैठो, पहले कुकड़ू बैठो। जैसे ही टॉयलेट का प्रेशर बने इंग्लिश सीट पे आप बैठ सकते हो, पर कुकड़ू बैठने की अगर आदत आप डाल लोगे तो आपको मैं बता देता हूँ कि मेरी एक आदत है कि मैं डेली 15-20 मिनट योगा करता हूँ। जब उस समय 15 मिनट से ज़्यादा मैं कुकड़ू बैठता हूँ और 5-6 मिनट में वज्रासन में बैठता हूँ और 2-3 बार मैं वो करता हूँ अपना मंडूक आसन, और उसके बाद मैं पवन मुक्तासन करता हूँ। ये 4 मेरे पक्के हैं। और इसके बाद मैं दिन में 150-200 पेशेंट के साथ डील करता हूँ, कभी थकते नहीं। रात को 11-11 बजे तक पेशेंट देखते हैं। तो ये जो 3-4 योगा आसन मैंने बोले हैं ना, आप नोट कर लेना। तो ये आसन नहाने के पहले करना है, स्नान के बाद? स्नान से पहले। ये कुछ खाने पीने, शौच जाने के पहले, शौच जाने के बाद भी कर सकते हैं, शौच जाने के बाद ही करना चाहिए। ठीक है। जिनका पेट क्लियर होता है वो बाद में करें। नहीं, कई लोगों को ये आसन अगर वो करने लग जाए ना जी, तो उनका धीरे धीरे कब्ज का मोशन ठीक हो जाता है और वो पेट बिल्कुल साफ होने लगता है। 10-15 मिनट घड़ी दे के कुकड़ू बैठेंगे और उसके बाद आप वज्रासन में बैठेंगे। उसके बाद आप मंडूक आसन करेंगे। मंडूक आसन जिन लोगों को डायबिटीज़ है, शुगर है, मंडूक आसन करने से उनका शुगर लेवल कंट्रोल होता है। और पवन मुक्त आसन करने से घुटनों का दर्द खत्म होता है, ऐसे ऐसे करने से। तो ये सारी आसन हम हमेशा करते हैं। आप लोग करते हैं कि नहीं? योग रोज करना चाहिए। मैं भी रोज योग करता हूँ और ये जिन्होंने वैद्य जी ने जितनी आसन बताई, मैं इतनी आसन रोज करता हूँ। स्नान के बाद, सुबह स्नान कर लो और स्नान के बाद हम सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी भी मिलता रहता है। अच्छा, पानी खड़े होके पीना चाहिए कि बैठ के? हाँ, पानी का बहुत ज़्यादा भ्रांति है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, पानी घड़े का पीना चाहिए और पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए। पानी घड़े का और बैठ के पीना चाहिए। पानी को बैठ के और सिप करके पीना चाहिए, कभी ऐसे गटक के पानी नहीं पीना चाहिए। और इसका बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट कर देते हैं कि गोयल साहब, मेरे को तो 10 साल हो गए, मैं ऐसे पानी पीता हूँ, बीच में खांसी करेंगे। मैं फिर खांसता क्यों है, पीता रहे। तो मतलब कई लोग कहते हैं जी मैं तो हमेशा पानी खड़े खड़े पीता हूँ, मैं तो कोल्ड ड्रिंक खड़े खड़े पीता हूँ, मैं तो दारू भी पीता हूँ खड़े खड़े। मैं कहा फिर खड़े खड़े ही जाएगा जहाँ भी जाएगा, क्योंकि वो जाते दिखते हैं हॉस्पिटल, डॉक्टरों के पास। क्योंकि इससे क्या होता है, खड़े खड़े पानी पीने से हमारी जो गट है वो ख़राब होती है। और घुटनों में दर्द जिन लोगों के होते हैं, अक्सर पूछ के देखना, सब ऐसे ऐसे गट गट पानी पी के आए हैं। लेकिन अब महिलाएं हैं जी रसोई में खड़ी खड़ी पानी। मेरे को कई लोग पूछते हैं सबसे ज़्यादा गोयल साहब आपके पास घुटनों के पेशेंट मेल आते हैं कि फीमेल आते हैं? मैं कहा जी फीमेल ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वो सारा दिन उनको पता ही नहीं चलता 2 घंटे खड़ी हैं कि 3 घंटे खड़ी हैं, उसके बाद पानी। तो मैया खड़े होके पानी नहीं पीना है। आप लोग पीते हो खड़े होके? खड़े होके पानी नहीं पीना मेरी माँ, अपनी रसोई बैठ में के छोटा पानी सा पीना है। महाराज जी रसोई में ना एक टेबल रखना चाहिए छोटा सा, और हर 15-20 मिनट के बाद एक बार बैठना चाहिए। जैसे मान लो आप दिन में 20 चपातियाँ बनाते हो, 5-6 चपातियाँ बना लो, फिर एक बार थोड़ा सा बैठ जाओ, 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए बैठोगे, उसके बाद उठ के खड़े होना, आपको एनर्जी फील होएगी। आप देखना उस चीज़ को करके। हम होते ही नहीं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, तो वो सारा दिन खराब। पहले तो होता था रसोई ज़मीन पे होती थी, अब खड़े खड़े हो गई है। अच्छा ये बताइए, ये जो जमीन पे मैया लोग बैठी हैं पालथी मार के, ये इनका बैठना सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। हाँ, ये मैं तो कहता हूँ भगवान की इनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है कि ये घंटे से बैठी हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि पहले के ज़माने की जो इनकी सासें थीं, पुराने ज़माने में, वो ज़मीन पर तो बैठती थीं, पर हल्का सा एक पटा होता था लकड़ी का, तो वो 4 इंच 3 इंच ज़मीन से ऊंचा होता था, तो उस पर बैठने से ना घुटने चले जाते थे नीचे, और पीछे का हिस्सा ऊपर, इससे रीढ़ की हड्डी रहती थी सीधी। अभी देखो ये लोग बैठे हैं ना, तो सब ऐसे बैठे, कुबड़ापन आ जाता है, ऐसे बैठे हैं, तो इनके रीढ़ की हड्डी में दर्द होने की संभावना ज़्यादा है। अच्छा, वो पीछे का हिस्सा
जो हैं वो यदि आपने देखा पहले गांव में सबके घर पीढ़ा होता था, लकड़ी की चौकी, तो उस पर बैठे अच्छा उस पर बैठेंगे तो पालथी जब मारेंगे तो घुटने नीचे होंगे, जैसे ही घुटने नीचे जाएंगे अपने आप रीढ़ की हड्डी ऊपर जाएगी। इससे आपके कमर में कभी दर्द नहीं होगा। ये बात सही है ना? अपने बुजुर्गों ने ऐसी चीज़ें बहुत सारी बनाई थी, महाराज जी ने मुझे भी आज ये चीज़ सिखाई है, अगली बार हम जरूर बोलते रहेंगे कि ये जो चीज़ें हैं सच में बहुत इफ़ेक्टिव हैं। सुनने में आपको पता चला होगा कि आजकल घुटने के दर्द के पेशेंट कितने बढ़ गए हैं, घुटना ऑपरेशन हो रहा है, दर्द हो रहा है। वो रीज़न यही है कि हमारा खान पान खराब हो गया और हमारा बैठना सोना उठना सब गड़बड़ हो रखा है। इसलिए आप लोग अपने घर पे एक लकड़ी का छोटा सा पटा बोलते हैं, गांव में हमारे यहाँ पीढ़ा बोलते हैं, पीढ़ा पटा चौकी कहिए आपकी भाषा में, तो 2-3 इंच की ऊंची हो जमीन से, 4 इंच भी चलेगी, 4 इंच ऊंची हो और उस पर बैठिए। पहले के लोग पटे पर बैठकर भोजन करते थे, बिल्कुल करते थे। आगे वो रखते थे एक पटड़ा बड़ा ऊंचा, एक पटड़े पे बैठ के नीचे वाले या पे उकड़ू बैठ के खाते थे। तो ये सारी चीजें आपको स्वस्थ रखती थी। पहले आपकी सास ना जहां बैठती थी पटे पे बैठती थी, वो बहुत पढ़ी लिखी थी, भले आप कुछ मानो ना मानो, उसे वो अपने आप में बहुत बड़ी वैद्य। जो व्यक्ति पटे पे बैठ रहा है 3 इंच ऊपर जमीन से और घुटने नीचे कर रहा, समझ लो कि बहुत समझदार है, बहुत विवेकी है। इसलिए आप लोग ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखिएगा। आजकल घुटनों के ऑपरेशन में लोग लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, लीवर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, पानी की तरह लोग पैसा बहा रहे हैं। कोई उपाय है कि लीवर और ये घुटने किडनी ये सब स्वस्थ रहें और जब तक जिएं तब तक घुटनों में दिक्कत ना हो, लीवर में कोई दिक्कत ना हो, किडनी में कोई प्रॉब्लम ना हो, और जब तक जिएं ये सब साथ देते रहें, क्योंकि ये तीनों साथ छोड़ते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। एक्चुअली महाराज जी क्या है कि इनको डिटॉक्स करते रहना चाहिए। कैसे? जैसे मैंने त्रिफला पाउडर बताया, त्रिफला, जैसे मैंने सुबह का सलाद बताया, सलाद खाना चाहिए, जैसे मैंने रात को पंचम हल्दी लेने का प्रावधान बताया, ये सारी चीज़ें। और हनी जो है, हनी 1-2 दिन जो है ना जी, अपने शहद जो कश्मीरी शहद आता है वो आप लेंगे तो उससे भी अपनी बॉडी डिटॉक्स होती है। और डायबिटिक पेशेंट भी बहुत थोड़ी मात्रा में शहद को हल्दी में मिला के दूध में ले सकते हैं, उसका फ़ायदा होता है। और बाकी जो लीवर के रोगी हैं वो नोट कर ले मेरी बात को, घर पे बना लेंगे ये दवाई तो बहुत अच्छा रहेगा। कालमेघ, कुटकी, चिरायता और भूमि आंवला, 4 चीज़ों का पाउडर बनता है। कालमेघ, कुटकी, चिरायता और भूमि आंवला। आंवला इसके अंदर जो डालना है भूमि वाला डालना है, छोटे आंवले होते हैं, इसको अपन ने 100 ग्राम डालना है। बाकी जो 3 चीज़ें हैं वो 25-25 ग्राम 30-30 ग्राम डालनी है, क्योंकि बहुत कड़वा होता है कालमेघ, कुटकी और चिरायता, बहुत कड़वा होता है। और जब हम इसको खाएंगे हमारा लीवर ऐसे साफ़ हो जाता है जैसे हम बर्तन को साफ़ करते हैं कपड़े से। और दूसरी बात, ये आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में काम करता है। ये आपके लीवर को फैटी, अगर किसी का फैटी लीवर आ रहा है ना 3 ग्रेड 4 ग्रेड, 1 महीना खा लो, जाके टेस्ट करवा लेना, 2-3 ग्रेड कम हो जाता है। मतलब ये सिंपल नुस्खा है। और महाराज जी इसको जब हमने दिया ना जी लैब में, सरकारी लैब में, कि इसको लैब वो कर दो, टेस्ट कर दो, तो क्लिनिकली लैब टेस्ट जब इसका होके आया तो लीवर की सबसे बेस्ट मेडिसिन के नाम से इसको लिव एक्शन के नाम से बनाया गया। और ये प्रोडक्ट हम बनाते भी, हमारी कंपनी बनाती है, बहुत लोग हमारे से भी लेते हैं। लेकिन अब इतनी बड़ी आबादी है, 140 करोड़ की आबादी को मैं कहाँ से दूंगा अकेला। आप घर पे बनाओगे, खाओगे, बहुत फ़र्क आपको पड़ेगा। कालमेघ, कुटकी, चिरायता और भूमि आंवला का मिश्रण ये लिवर के लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी का किडनी का प्रॉब्लम है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात जो है अपनी हार्ट के लिए, अगर आप अपने दिल को बचा के रखना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया चीज़ भगवान ने दी है अपने को, वो दिया है अर्जुन का पेड़। अर्जुन का छाल लेकर के डेली उसको, अर्जुन के छाल को अपनी चाय में पका के लो, पर जिस चाय में पका के लोगे उसमें दूध नहीं डालना, उसके अंदर मीठा नहीं डालना, उसके अंदर बाकी सब कुछ डालो, बेशक दालचीनी डाल लो थोड़ा सा। तो हार्ट को सेफ रखने के लिए अर्जुन का छाल, ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये ऐसी नहीं है गोल साहब मैंने लिया था फ़ायदा नहीं हुआ, इसको लेते रहना है, लेते रहना है।
एक दिन करते करते आप साल 1.5 साल बाद देखोगे कि मेरे साथ वाले तो चले गए हार्ट का ऑपरेशन करवाने, मेरे हार्ट के आसपास कोई प्रॉब्लम ही है नहीं। तो मतलब हार्ट का ऑपरेशन से सदा के लिए बचना है तो अर्जुन साल से दोस्ती करो, तो अर्जुन साल आपको हमेशा के लिए हार्ट की प्रॉब्लम से बचा सकता है। और ये 2-3 रुपए रोज का तो नुस्खा ये है। घुटनों का भी दर्द, घुटनों की भी समस्या ठीक करेगा। हाँ, घुटनों के लिए ना महाराज जी सबसे बढ़िया चीज़ है काला गोंद। काला गोंद, काला गोंद, ये ब्लैक गम जिसको बोलते हैं, काला गोंद और जटामांसी। काला गोंद और जटामांसी का मिश्रण लेकर के हमने सर्च किया, रिसर्च किया इसके ऊपर। काला गोंद कैप्सूल बनाया, काला गोंद तेल बनाया, काला गोंद क्रीम बनाया और इसके साथ पंचम हल्दी लोगों को दिया। ये एक पूरा सिस्टम बना के दिया। जिस पेशेंट को ना महाराज जी डॉक्टर बोल देते हैं आज ही ऑपरेशन होगा, जब इसको वो 5-6 महीने खा लेता है ना काला गोंद कैप्सूल वगैरह, और उसको लेने के बाद वही डॉक्टर उसको बोल देते हैं कि अब आपके घुटने में स्ट्रेंथ आ गई है, ज़रूरत नहीं है ऑपरेशन की। तो ये एक अपने आप में बड़ी ताकत है आयुर्वेद में कि बहुत सारी चीज़ें हैं। और काला गोंद अगर आप बाज़ार से लेने जाओगे, मैं आपको बताऊंगा, ये ध्यान रखना कि असली होना चाहिए। असली काला गोंद बहुत कॉस्टली मिलेगा, नहीं तो वो रसौंत ही दे देते हैं। मैंने एक बार क्या किया महाराज जी, मैंने एक पंसारी हैं, सभी तो नहीं एक जैसे, सभी अच्छे हैं, एक ऐसे थे उनके पास मैंने बच्चे को भेजा या काला गोंद लेके आ, वो लेके आया, उसने उससे ले लिया 200 रुपया, थोड़ी सी दे दी। तो थोड़ी देर बाद एक माता को भेजा, मैं कहा जाओ रसौंत लेके आओ, तो उसने उसको रसौंत दे दी, 20 रुपये लिए। मतलब वही चीज़ थी, एक ही चीज़ वो दे देते हैं कई बार। तो काला गोंद जब लेना है पंसारी के साथ 5 मिनट उससे बात करो, समझाओ कि जी जो गोयल साहब बताते हैं काला गोंद वो चाहिए, वो ज़रूर आपको देगा, क्योंकि उसको पता होगा कि ये ले जाएंगे। तो अच्छी चीज़ हमेशा लेनी है। काला गोंद जो है वो मार्केट में मिलता है, घर में बना सकते हो, अगर नहीं बना सकते फिर अपने पास आना, फिर हम आपको बना बनाया देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सुंदर। एक स्वस्थ व्यक्ति की थाली में क्या क्या होना चाहिए? जब आप भोजन करने बैठें तो भोजन करने के टाइम पे आपकी थाली पे क्या क्या हो और क्या क्या ना हो? सबसे पहले तो वो थाली बनाने वाले की नीयत बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। उसकी नीयत ऐसी होनी चाहिए, मैं अपने पति को, मैं अपने पिता को, मैं अपने भाई को परोस रहा हूँ। क्योंकि आजकल अपनी रसोइयों में कब्जा कर लिया काम वालियों ने, उनको पता ही नहीं होता कि इसको क्या चाहिए। तो थाली के अंदर सबसे पहले सैलड होना चाहिए और घर का बना हुआ तेल वाला, सरसों के तेल वाला, कलौंजी मेथी वाला अचार होना चाहिए। और साथ में एक अगर आप धनिए की चटनी घर से कभी ख़त्म मत होने देना, धनिया और पुदीने की चटनी। धनिए की चटनी, धनिए की चटनी ये अपने आप में अपने थायराइड का ट्रीटमेंट है ये धनिए की चटनी। और जो उसके अंदर आप सब्जियां लेते हो, एक दाल ले लो, सब्जी ले लो, और उसके अंदर रायता जो है, रात को रायता लेना है, रायता ले लो, दही ले लो, काली मिर्च और नमक डाल के रायते में लो, और उसके अंदर सैलड काट के लो। तो थाली के अंदर ऐसी पौष्टिक चीज़ें होनी चाहिए, ना कि उसके अंदर गुलाब जामुन पड़ी हो खाने के लिए, मीठे की जगह उसके अंदर गुड़ होना चाहिए। मतलब ये चीज़ें जो हैं पाचन क्रिया को बढ़ाती हैं। पर रात को तो दही छाछ नहीं लेना ना? रात को दही छाछ नहीं लेना, लेकिन रायता जो बनता है ना जी बूंदी वाला, वो लिया जा सकता है, उसमें काला नमक और काली मिर्च। अच्छा, रात को बायबादी से बचाता है। जी जी, सुंदर। और कुछ अपनी ओर से कुछ आप कहना चाहें? हाँ महाराज जी, एक बात बहुत ज़रूरी थी लोगों से करनी, कि अगर अपने जीवन को बचाना चाहते हो, जीवन साथी को तंदुरुस्त रखना चाहते हो, जीवन साथी में दोनों आ गए, हस्बैंड के लिए भी और वाइफ के लिए भी, दोनों का जीवन साथी है। एक नहीं है कि वाइफ ही सोचे कि मैंने जीवन साथी को बचाना है, दोनों को बचाना है। सबसे पहले तो बहुत प्रेम से हम बातें करेंगे एक दूसरे के साथ। अगर कोई गुस्सा गिला दूर करो, लेकिन एक दूसरे का एक बार हाल ज़रूर पूछ लो कि आज तेरा क्या हाल है, पूरा दिन काम कर रही थी, थक गई होगी, उसको भी चाहिए तू बाहर से आया क्या, पानी का गिलास पकड़ा के वो जाती है फ़ोन कान पे लगा के, वो भी बेचारा क्या करे। मतलब सबका ख्याल रखेंगे। रिश्तों को पालना पड़ता है, रिश्तों को बढ़ाना पड़ता है, बिगड़ों को बनाना पड़ता है। आयुर्वेद ये भी सिखाता है कि अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप उठकर किसी को पानी दे दोगे, वो भी बहुत बड़ा एक उपकार होता है एक दूसरे के ऊपर। बाकी महाराज जी सबसे बड़ी बात है निरोगी काया, उसके लिए बहुत कुछ आज मैंने बताया। बाकी किसी का कोई सवाल है, अगर कोई सवाल करना चाहता है तो मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। किसी का सवाल है? ए माइक ले लो भैया, चलो बात करो, सब बैठ जाओ। डॉक्टर साहब,
वो डॉक्टर साहब राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। मेरी भाभी हैं भोपाल एमपी में, हाँ, उनके लीवर में इतनी खराबी है, उनका पेट इतना बड़ा हो रहा है। बढ़ गया है पेट। हाँ, लीवर के कारण। वो 2-3 बार पानी हमीदिया में भर्ती करके निकला दिया, और वो निकल जाता है फिर वापस भर जाता है। अभी मैं भोपाल गई थी घर पे, तो उनका पेट इतना बड़ा हो रहा है। इसके लिए एक्चुअली ये तो होती हैं सीरियस चीज़ें होती हैं। जी। इसके लिए आपको पहले तो मैं सलाह यही दूंगा कि अच्छे जगह पे अच्छे डॉक्टर की सलाह से ट्रीटमेंट करते रहना चाहिए। इसमें 1% भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जी। अगर आयुर्वेद की आप बात करोगे तो जी। आयुर्वेद में आपको मैंने अभी बताया था कालमेघ, कुटकी और चराइता, और उसके अंदर भूमि आंवले का पाउडर मिला के जी। ये पाउडर बना लो और जी। उनको थोड़ा सा हनी में मिला के चटाते रहोगे तो 2-4-10 दिन में इसका फ़ायदा इतना मिलेगा आप जी। सोच भी नहीं सकते। बाकी ट्रीटमेंट जो उसके हो रहे हैं वो चलते रहने दीजिए। जी, जी। साथ साथ ये चलाएंगे तो धीरे धीरे बाकी दवाइयाँ बंद करके इसको देना शुरू कर देना, बहुत फ़ायदा होगा। सुंदर। जी। ये दवाई आप ना ले लेना, पंसारी की दुकान में मिल जाएगी और आप कर लेना। सर मेरा बेटा 8 साल का है, उसका वेट 42 एज है, वो केजी है सर, तो उसके लिए हम क्या करें सर? उसका वेट बढ़ाना है कि कम नो करना है? सर घटाना, 8 इयर्स का है, 8 साल का बच्चा है 8 साल सर, का बच्चा 42 किलो का हो गया। 42 किलो का है सर। अच्छा, तो जी। तो आप चाहते हो कि उसका वेट कम हो जाए? जी 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 सर। एक तो नारियल का तेल और देसी घी मिला के जी। उसके अंडर आर्म जहाँ पे दोनों जी, में जी। और नाभि में मलना शुरू कर दो अभी से, जी और साथ में उसको देना शुरू करो त्रिफला पाउडर। अभी देना शुरू करो त्रिफला पाउडर डेली शाम को या सवेरे। जी। त्रिफला ये पाउडर। त्रिफला पाउडर तिपला तिपला पाउडर। हाँ त्रिफला। हाँ त्रिफला त्रिफला। त्रिफला अमृत पाउडर आता है 1, 2 और 4 की रेशो का, वो उसको देना शुरू कर दो क्योंकि बच्चों को ज़्यादा दवाइयाँ दे नहीं सकते। और उसको बोलो कि जो जंक फूड है, बाहर का खाना, कोल्ड ड्रिंक पीना, ये सारी चीज़ें नहीं देनी। उसकी ज़ुबान पे थोड़ा सा कंट्रोल करवा दो और घर का खाना खिलाओ। सौंफ, जीरा और अजवाइन का पाउडर बना के रखो। बनाए हैं सर घर पे। हाँ, वो उसको डेली आधा चम्मच देना शुरू करो। आप भी लिया करो, आपका वेट जी हम भी ठीक हो लेते जाए। हैं दोनों, हाँ। मतलब तो रात आप में लोग गर्म पानी दोनों, के साथ है। तो आप लोग पिज्जा बर्गर खाते हो? नो सर, हम लहसुन प्याज भी नहीं खाते, पिज्जा बर्गर तो तो बहुत दूर बच्चे की बात कैसे है। वेट बढ़ गया? अच्छा, मतलब 3 साल के बाद सर उसका वेट अचानक बढ़ते चला गया सर। और सर ठीक। जो आपका हमने वीडियो देखा था जिसमें मतलब काली मिर्च, सौंठ और पीपर का मिला के मिक्स करके उसको मतलब दे सकते वो सेवन? नहीं, इसको 3 चीज़ों के साथ एक वाइब्रिंग और एक बहेड़ा भी मिक्स करना है। 5 चीज़ें मिक्स करना वाइब्रिन और बहेड़ा। बहेड़ा। हाँ, 5 चीज़ों को मिला के उसको चुटकी भर देना, ज़्यादा नहीं देना, जी, गर्मी जी, जी, करेगा सर। बच्चे को चुटकी भर देना। आपने लेना तो आधा चम्मच लेना। सर आपने थायराइड के लिए इसको बताया था सर? थायराइड के लिए 3 चीज़ें जी 3 चीजें, मतलब काली मिर्च और पीपर और सौंठ। हाँ, ये 3 चीज़ें थायराइड के लिए। अगर मोटापा है तो वाइब्रिंग और वो बहेड़ा बीच में ऐड कर लीजिए। जी जी तो वो सर। थायराइड को और अपनी मोटापे को, दोनों चीज़ों को कवर करता है। जी सर। महाराज जी राधे राधे। जी। राधे डॉक्टर राधे। साहब से हमारा विनती है कि हमारी मैडम को 2 बरस पहले आँख बराबर लाल हो जाता है। हमने कई डॉक्टर के नज़दीक गए एलोपैथिक में, तो वो एक लिक्विड लिख देते हैं और वो कहते हैं 2-2 बूंदे दिन भर में 2 बार 3 बार डालने के लिए। तो डालते हैं, ठीक हो जाता है, फिर भी वही हाल रहता है, आंखें लाल रहती हैं। आंखें लाल रहती है। इसके लिए तो बहुत आप बढ़िया पर चीज़। तो आप पर गुस्सा करने के कारण तो लाल नहीं हो जाती? नहीं, गुस्सा तो आप जी का आशीर्वाद है, आज तक गुस्सा हुआ नहीं। ठीक है। और घर परिवार है तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है। चलिए वैद्य जी बताएंगे। आँख जिसकी भी लाल होती है, आँख का सुनिए। कोई रोग है, आँख को कोई रोग ना लगे, इसके लिए बहुत बढ़िया भगवान ने दिया है ममीरा। एक लकड़ी है, ममीरे की लकड़ी, उससे बनता है ममीरे का सुरमा। ममीरे वाला सुरमा आपको मिलेगा पंसारी से या किसी अच्छे वैद्य से मिलेगा, या फिर किसी वेबसाइट पे हमारी पे चले जाना मिलेगा। असली ममीरे का जो सुरमा आपको मिल गया तो वो आँख में डालना रात को ऐसे करके, बहुत कमाल का रिजल्ट है। और सुबह सुबह अगर मुंह की लार जो होती है, अपने जीभ के ऊपर पहली जो लार होती है वो निकाल के ऐसे आँख में अंजन कर लिया करो, तो उससे आपको इतना बढ़िया लाभ होगा
कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी दवाइयाँ डालने से भी नहीं होता, ममीरे वाला सुरमा और लार का अंजन करने से आपको मिलेगा। ये 2 चीज़ें करके देखो, अगली बार यही मिलेंगे। सुंदर। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, हमारे पिताजी के गर्दन पे बहुत दिनों से बहुत सारे मस्सा हो रखे हैं। मसा। हाँ, तो उनसे छुटकारा पाने के लिए महाराज जी क्या उपाय है? मस्से मोके निकल जाते हैं, यहाँ दाने बन जाते हैं। मसे बताइए। मस्से के लिए ना एक बात मैं बताऊं, मस्से उनको होते हैं जिनके बॉडी के अंदर वाय होती है। वाय जिसको हम बात रोग बोलते हैं। एक तो वायवादी का इलाज करना चाहिए, वो इलाज है काली मिर्च, सौंठ और मग पीपल का, वो उसको कवर कर लेता है। लेकिन एक ना मेडिसिन आती है मॉल रिमूवर मेडिसिन आती है, गूगल पे सर्च करना। उसको अपन ने माचिस की तिल्ली जितना लेके आगे उसको लगा के बस जितना मस्सा है उसके ऊपर लगा के छोड़ देना है। वो थोड़े दिनों में, 1 या 2 दिनों में वो मस्सा जो है वो अपने आप सूख के झड़ जाता है, तो दोबारा नहीं होता। ये अपना खुद का आजमाया हुआ है, मेरे यहाँ बाजू पे हो गया था, अभी निशान जरूर है उसका थोड़ा सा, लेकिन वो बचा ही नहीं। वो जो केमिकल आता है वो है केमिकल ही है, वो मॉल रिमूवर है, लेकिन वो साइड इफ़ेक्ट से राहत देता है क्योंकि वो आयुर्वेद में है। तो वो चीज़ आप लगा सकते हैं। तो ऐसा करो, पिताजी ये मुक्त हो जाएंगे इससे, बीमारी से। हेलो महाराज जी, राधे राधे जी। डॉक्टर साहब से हमारा प्रश्न था, आजकल एक समस्या बहुत चल रही है बवासीर की। हमारी माता जी को भी है खूनी बवासीर, तो उसके कुछ बताएं। बवासीर। जी। बवासीर के रोगियों को पेट साफ रखना चाहिए, कब्ज खत्म करनी चाहिए। पेट तो साफ होता है डॉक्टर, नॉर्मली हो जाता है, नॉर्मल होता है। तो इसके अंदर अगर आप आयुर्वेद की बात करें, आयुर्वेद में बहुत अच्छी चीज़ आती है जिसको हम अर्श कुठार रस बोलते हैं। अर्श कुठार रस जो है अच्छी कंपनियां बनाती हैं। एक अर्शोहनी बटी गोली बनती है, अर्शोहनी गोली, आपको मिल जाएगा, ये वीडियो बाद में ले लेना, ये नुस्खा रख लेना। इसको आप लेंगे, अपनी माता को 1 गोली सुबह शाम दोनों में से दे दोगे तो उनको बहुत जल्दी राहत मिलेगा। और जो उनकी गुदा है जहाँ मस्से हो जाते हैं या जलन होती है, और उसके ऊपर आपको लगाने के लिए जो मिलता है वो मिलता है एक तेल, जो नॉर्मल तेल है अपने घरों में, अगर वो भी लगाते रहेंगे तब भी बहुत अच्छा रहता है। वरना एक बवासीर नाशक तेल आता है, वो अगर आपको पंसारी से मिलेगा या आयुर्वेदिक की दुकानों से मिल जाता है, तो उसको बोलते हैं पाइल सेट ऑयल। तो वो आप लगाना शुरू करें, थोड़े दिनों में राहत मिलती है। वो पोर्टल वेन को अंदर से साफ करके बिल्कुल क्लीन कर देता है, और चंद दिनों में, मतलब जो बवासीर के रोगी ऑपरेशन की तरफ जा रहे थे उनको भी इससे बचाया गया है। जी। और एक छोटा सी, और जैसे बच्चेदानी में गांठ वगैरह हो जाती हैं, उसको कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं? देखो, बच्चेदानी में जो गांठ होती है उसको ख़त्म करने के लिए सबसे बढ़िया कुदरत की देन है कचनार। कचनार गूगल का टैबलेट भी आता है मार्केट में, वो भी आप ले सकते हो, अच्छी होती हैं। लेकिन कचनार का जो पेड़ आता है, अभी यहाँ कहाँ मिलेगा मुझे नहीं पता, आप देख लेना। लेकिन हमारे जब चंडीगढ़ आओ तो लेक पे लगे हुए हैं, वहाँ लेक पे हम सवेरे आमले हम खाते हैं, अचार भी खाते हैं, मुरब्बा भी खाते हैं। हाँ, और कचनार का जो पेड़ होता है उसकी छाल लेकर के उसका पाउडर बना लो, आधा चम्मच सुबह शाम लोगे तो उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। जितनी रसौली है, गांठें हैं, वो सारी उससे ख़त्म होती हैं। ये सबसे बेहतर चीज़ है कचनार का पेड़। तो इसी कारण से जो पीरियड महाराज जी ने बताया था, उसी चक्कर में पीरियड चढ़ के होते हैं हमारी। सही है। और इन्हीं को इसी चक्कर में हमारी वाइफ को समझ दिक्कत गया तेरी बात। माता जी राधे राधे गुरु जी। जी। राधे राधे डॉक्टर साहब। राधे राधे। मैंने ना घुटनों का इलाज कराया था, पंचकर्मा करवाया जी, और वो तेल वाला प्रोसेस भी कराया। तो दर्द पहले से तो कम है पर अभी है। तो इसके लिए क्या करूं? इसके लिए ना आप काला गोंद का जो ट्रीटमेंट है वो पूरा लीजिए। अच्छा। काला गोंद कैप्सूल है, तेल है, क्रीम है, उसको लगाने से ना इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, और उसको पूरा लीजिएगा और उससे बहुत आराम आपको मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि उसको 2-3 महीने कर लीजिएगा। काला गोंद और काला गोंद है, काला गोंद का तेल है, काला गोंद क्रीम है, और एक पंचम हल्दी, ये 4 चीज़ों का मिश्रण बहुत डिसेंट है, ये कर लीजिएगा। ठीक है। दर्द को आराम है फिर? इससे आपके घुटनों का दर्द भी ठीक होगा। जो आपको ऑपरेशन की समस्या आती है उससे भी आप बचे रहोगे, डरने की ज़रूरत नहीं है। एक काम घर पे कर लेना अगर कर सकते हो, ये तो मैंने वो कर लिया जो हम कर सकते हैं।
आप करना तिल जो होते हैं काले तिल और उसको और खसखस जो होती है पोस्त दाना, हाँ वो दोनों बनाए हैं ना आपने, बस उसका आधा चम्मच डेली लेते रहो। आगे मौसम अच्छा आ रहा है, खाते रहो उसको। सही बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बहुत जल्दी ये काला गूंद तेल क्रीम सब यहाँ अपने गौरी गोपाल में मिलने वाला है। यहाँ मैं रखवाऊँगा अभी जल्दी से, तो आपको यहीं से मिल जाया करेगा जी। अभी बस 2-4 हफ्ते में रखवा देंगे आपको। श्रीमन नारायण महाराज जी, श्रीमन नारायण वैद्य जी। तो वैद्य जी मेरा ये प्रश्न था, आजकल देखा जा रहा है एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत चल रही है। कहीं भी पूछने जाएं तो कहते हैं कि दही खाओ ठंडक पड़ेगी, लेकिन उससे भी अगर आराम ना मिले तो कुछ आप अपनी राय दीजिए। खीरा खाओ सुबह खाली पेट, सिर्फ खीरा 1 महीना 2 महीने खा लो। आपके मतलब मुंह से ये बात जरूर आएगी कि गोयल साहब थैंक यू, मेरी जो इतनी बड़ी बीमारी थी सिर्फ खीरा खाने से ठीक हुई। राधे राधे गुरु जी। जी। राधे राधे वैद्य जी। वैद्य जी, हमारी बीवी को सर में बहुत तेज़ दर्द रहता है और जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उनको माइग्रेन बता दिया है, और जब वो दवा लेती हैं तो फिर जब दवा का असर रहता है तो आराम रहता है, उसके बाद ये फिर से दवा का असर खत्म होने के बाद बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। उसका कोई उपाय है? माइग्रेन का सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है, मैं आपको बता दूं, ये गैस की प्रॉब्लम होती है पेट में। जब गैस बनती है तो अपने को माइग्रेन का दर्द होता है। तो गैस को ख़त्म करो, पहले तो त्रिफला पाउडर खाना है। और एक दवाई बताता हूँ आपको, उसके अंदर होती है गोदंती वसम और साथ में होती है प्रबाल पिष्टी और एक मुक्ता शुक्ति पिष्टी। मुक्ता शुक्ति पिष्टी लेनी है आपने, मोती पिष्टी नहीं लेनी, वो बहुत महंगी होती है। मुक्ता शुक्ति सस्ती होती है। ताकि मैं महंगी सस्ती की बात नहीं कर रहा, बात यह है कि अपने को ज़रूरत मुक्ता शुक्ति की है जो ठंडक पहुँचाए। तो तीनों चीज़ों को मिला के मतलब 10 ग्राम गोदंती, 5 ग्राम प्रबाल, 5 ग्राम मुक्ता शुक्ति, आपको ये वीडियो मिल जाएगा, उसमें से रखना संभाल के रील को। तो ये तीनों चीज़ों को मिला के इसकी पुड़िया बनाना, ये तीनों चीज़ें मिला के बन जाती हैं 20 ग्राम। 20 ग्राम की 20 पुड़िया बना लेना। एक पुड़िया रोज़ रात को उनको खाने को दे देना और नाभि में तेल लगाओ और माथे पे तेल का थोड़ा सा, यहाँ तेल को लगाना चाहिए सर पे। और वो तेल कौन सा? सर पे लगाने के लिए माल कंगनी का तेल जी आम मिल जाता है पंसारी से, वो लेकर के आप लगाओगे तो आपका पेशेंट जो है 2-3 महीने में माइग्रेन का दर्द भूल जाएगा और दर्द होना बंद हो जाता है। क्योंकि ये थोड़ी सी गर्मी की शिकायत होती है, गर्मी खत्म तो माइग्रेन खत्म। जी। और एक छोटा सा सवाल था कि उनको डायबिटीज़ भी है जी, तो डायबिटीज़ में उनका क्या उपाय करें फिर? डायबिटीज़ में आता है डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर जी, मिल जाता है मार्केट में भी, गूगल पे भी मिल जाता है। डायबिटीज़ कंट्रोल लिखोगे आपके सामने आएगा, वो ले लो। अगर आप घर पे बना सकते हो, मैं महाराज जी उसका नुस्खा बताता हूँ, क्योंकि हज़ारों लोगों को उसका फ़ायदा होगा जो मेरे तक आ नहीं सकते, जो मंगा नहीं सकते। उसके अंदर नंबर 1 उसके अंदर काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, व्हीट ग्रास, मोरिंगा पाउडर, साथ में उसके अंदर गुड़मार बूटी, जामुन की गुठली, करेले का बीज, और उसके अंदर एक डाला जाता है मेथी का दाना। ये 9 चीज़ें 100-100 ग्राम। और उसके अंदर 20 ग्राम आपने डालना है कॉटन सीड। कॉटन सीड जो होता है बिनोले की भींगी, जिसको हम बड़े में भी बोलते हैं, तो उसका 20 ग्राम डालना। डाल के उसको पाउडर बनाओ। घर पे बनाओगे 300-400 का बन जाएगा, गूगल से लोगे 1000-1200 का मिलेगा। इसलिए भला इसी में घर पे बनाओ। तो इसको बना के जब आप खाओगे 1 महीने तक अपनी दीदी को बोलना, जैसे वो खाना शुरू करेंगी उनको 2-3 महीने में उनका शुगर लेवल नॉर्मल आने लगेगा। बाकी कभी भी उनको कोई और प्रॉब्लम होगी तो यहाँ मिलते रहेंगे, बात करना। और वैद्य जी, और जब बीपी के भी उनको प्रॉब्लम है, तो जब भी उनको बीपी हाई होता है तो मेरे से बहुत ज़्यादा लड़ती भी हैं। अच्छा। और जब लड़ाई होती है तो और ज़्यादा गुस्सा भी करने लगती हैं। तो बोला करो ना जब भी पाके आई लव यू दीदी, आई लव यू दीदी, तेरे बिना कोई नहीं है मेरा, तो अपने आप ठीक हो जाएगी। जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, राधे राधे गोयल साहब। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि गोयल साहब का एक च्यवनप्राश आजकल काफ़ी चर्चित है और काफ़ी ज़्यादा पता चल रहा है कि वो सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है, बट वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्यों है महंगा? बताइए वैद्य जी, क्यों महंगा है वो? महाराज जी की कचहरी में सवाल कर दिया आपने, क्यों है महंगा। देखिए, हमारे पिताजी कहते थे कि बेटा जो महंगा होता है वो एक बार, जो सस्ता होता है वो बार बार, है ना, लेना पड़ता है। तो ये क्या है कि जो हमारे च्यवनप्राश है मार्केट में बहुत है जी, सारी कंपनियां बनाती हैं, सारी आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं,
और सबने बहुत बढ़िया बनाया, देश को पूरे अच्छे से खिलाया भी है। क्विंटलों के हिसाब से, टनों के हिसाब से च्यवनप्राश लोगों को कंपनियों ने खिलाया और लोगों ने खाया भी है। पर मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ा सा हट के काम करता हूं। मैंने जब ग्रंथ में पढ़ा कि जो हमारे च्यवन ऋषि हुए हैं जिन्होंने च्यवनप्राश बनाया था, तो जब उन्होंने खाया था तो उनके दोबारा से दांत आ गए, बाल नए हो गए, शरीर पुनर्जीवित हुआ, तो मतलब अलग से चीज़ थी वो। तो उसको हमने उसी विधि से बनाना चाहा। उसी विधि से जब उसको बनाया, अष्टवर्ग कहते हैं इसको, और उसके अंदर डलता है सोने का भस्म भी डलता है, और सिद्ध मकर ध्वज डलता है, केसर उसके अंदर डलता है, एक अंग वीर उसके अंदर डलता है। एक अंग वीर का मतलब पता है कि अंग अंग को वीरता प्रदान करने वाला। तो ये ग्रंथों में लिखा हुआ है, कोई मेरा टोटका नहीं है। एक अंग वीर डलता है, फिर उसके अंदर शुक्र मातृका वट्टी का पाउडर डलता है जो आपका स्पर्म काउंट बढ़ाता है। फिर उसके अंदर मनमथ रस डलता है जो वीर्य को स्ट्रांग करता है, चाहे मेरी बहनों में है चाहे भाइयों में है। और फिर उसके अंदर एक डलता है पुष्प धनवा रस। मतलब ये चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ बड़ी बड़ी बातें हैं जो उसी ने सिखाई। च्यवनप्राश बनाते बनाते पसीने छूट गए, तो उसका फिर कीमत भी निकल के आया। वो जब आप गूगल पे जाओगे, आप देखना एक्शन प्राश DS विद गोल्ड, तो आपको पता चलेगा ये क्या चीज़ बनी हुई है। और जिन लोगों ने भी लिया है, जब हमने बनाया था ना जी, मैं आपको बताऊं, इतना महंगा बना कि मेरा एक पूरे का पूरा मकान सेल हो गया था उसको बनाने के चक्कर में। मुझे ये एक उम्मीद थी कि बनेगा तो लोग लेंगे। पहले महाराज जी 15-20 दिन लोगों ने पूछा ही नहीं। मैं कहा मेरा तो भाई घर भी गया, सब कुछ गया, ये तो एक्सपायर भी हो जाएगा, बड़ा बड़ा कौन लेगा। लेकिन फिर मैंने क्या किया, एक दिन मैंने उसका छोटा सा वीडियो बना के लोगों को दे दिया। मैंने कहा भी मैंने तो बना लिया, ऐसे बनाया, आप बना सकते हो बना लो, नहीं तो ये ले जाओ। तो लोगों ने शुरू किया लेना। आज सच में आपको बताऊं, आपने बोली है बात, आप गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे, आपको पता चलेगा कि 40-45 दिन की उसकी वेटिंग है। लोग पहले ही पैसे डाल के बैठे हुए हैं, उनको देने के लिए अभी नहीं है, क्योंकि ये बनाने की विधि हर विधि से बनता है, लेकिन ये बनेगा, सबको मिलेगा। और जो लेना चाहते हैं मैं उनको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इसकी पेमेंट जो है गूगल पे जाके डाल दो, और 40-45 दिन में अगर मेरे ऊपर विश्वास है तभी डालना। तंग मत करना कि अभी आया नहीं सर, आया नहीं सर, लेकिन आएगा ज़रूर। जिन लोगों की जीवन में, मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ भी जितने लोग बैठे हैं, हम जितने मर्जी धार्मिक हो जाएं, अध्यात्मक हो जाएं, पढ़े लिखे हो जाएं, जो भी हो जाएं, हमें स्वास्थ्य जरूर चाहिए, सेहत जरूर चाहिए, हस्बैंड वाइफ के अंदर एक रिश्ता मजबूत चाहिए। तो ऐसी चीज़ों को सेवन करेंगे। 1 चम्मच अपनी वाइफ को खिलाओ, 1 चम्मच आप खाओ। 3 महीने के बाद आपको लगेगा कि जो जीवन 25-30 साल पहले हम जी रहे थे, उस तरह का जीवन में एक आनंद आ रहा है, जीवन में ताकत आ रही है। क्योंकि हार्ट, ब्रेन, लिवर, पैनक्रेटिक सीक्रेशन, सेक्सुअल एक्टिविटीज़, ब्रेन के अंदर जितने हेयर, सब चीज़ों में वो ताकत देता है। आपको पता चलेगा कि वाकई ऐसी चीज़ें खाने से आनंद आता है। इसीलिए बनाया गया ये एक्शन प्राश, च्यवनप्राश। सुंदर, धन्यवाद धन्यवाद। राधे राधे महाराज जी। जी राधे राधे सर जी। मेरी मम्मी के पैर में जलन ऐठन होती है और रात रात भर सो नहीं पाती, इसका कोई उपाय है? बहुत बढ़िया, इसका तो उपाय घर में होता है। उनको बोलो एक तो सुबह सुबह सलाद खाना शुरू कर दे काट के जी, खाली पेट, और दूसरा उनको बोलो कि एक ना जो बबूल आता है, बबूल के जो फली होती है, जिसको कीकर के तुक्के फली बोलते हैं, वो फली का पाउडर बना लें। उसका आधा चम्मच शाम को ऐसे पानी में घोल के रखें, घोल के रख दें। रात को सोने से पहले उसको सिप कर करके पिए। अगर रात को पीने से कभी किसी को कब्ज होती है, सुबह ना पिए, फिर वो सुबह पीना शुरू कर दें, तो वो शाम तक डाइजेस्ट हो जाता है। पैरों की जलन ठीक होती है, आँखों की जलन ठीक होती है, और उससे शरीर के अंदर एक नई ताकत और चेतना बनती है। और इसका एक और फ़ायदा बताऊं, जो किक्कर की फली है जिसको हम बबूल बोलते हैं, उसका पाउडर लेने से जो मेरी माताएं, बहनें या मेरे भाई बंधु ये कंप्लेंट करते रहते हैं कि गोयल साहब जब बाथरूम आता है ना, तो कई बार बाथरूम तक भी नहीं जाया जाता, इतनी तेज़ी से आता है, निकल जाता है, कपड़े ख़राब होने के चांस होते हैं। उन लोगों के बाथरूम को, यूरिन को कंट्रोल करने की शक्ति बबूल की फली में है। सुंदर। राधे राधे डॉक्टर साहब। जी राधे राधे। डॉक्टर साहब आपसे एक प्रश्न है। हमारे जो धर्मपत्नी है ना, वो माइग्रेन का कई दिन से बीमारी से जूझ रहा है, और उसका इलाज मैंने बहुत जगह किए, नहीं हो पा रहा सही।
और डॉक्टर ने ये कह दिया ये जड़ से ख़त्म नहीं होंगे, पर इनके लिए आपको कुछ चीज़ें नियम बताए, ये चीज़ फॉलो करोगे हो जाएंगे, पर ये कंट्रोल कर देंगे। वो बच्चे की तरह बालों को खींचने लगते थे और इतने रोते थे जो कि घर में पूरे लोगों को परेशान कर देते हैं। तो इनके लिए क्या है आयुर्वेदिक में इनका उच्चारण? कभी आपने उनका सर दबाया? हाँ गुरुजी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आराम मिलता होगा उससे? बिल्कुल, उनके हींगंगा तेल से। बात है कि माइग्रेन को कंट्रोल करना। बिल्कुल ठीक हो गया। एक नुस्खा मैंने पहले बताया था, वो लिख लिया होगा आपने। एक दूसरी चीज़ बताता हूँ कि आपकी परेशानी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनका माइग्रेन पूरे परिवार को तंग करता है, सबका सिर दर्द बढ़ा देता है। तो उसके लिए शंख पुष्पी जड़ी बूटी आती है, शंख पुष्पी है, ब्रह्मी है, और एक वचा और एक जटामानसी, 4 चीज़ें। चारों चीज़ों को बार बार पढ़ भी लेना चाहिए गूगल पे, ये क्या करती हैं। 100% माइग्रेन का ट्रीटमेंट है। चारों का पाउडर बनाना और उस पाउडर को 100 ग्राम लेके 400 ग्राम बन गया। उसके अंदर 400 ग्राम पाउडर के अंदर आपने 10 ग्राम गोदंती, 5 ग्राम प्रवाल, 5 ग्राम मुक्ता शुक्ति, ये तीनों का भस्म मिला देना, पाउडर बना देना मिक्सी में रगड़ के। 1 चम्मच सुबह शाम खिलाना शुरू कर दो, आपको भी दुआएं देगी और आप हमारा थैंक यू करने के लिए आ जाना फिर यहीं पे। वाह सुंदर। बस राधे राधे महाराज जी। जी राधे राधे डॉक्टर साहब। राधे राधे। डॉक्टर साहब मेरा प्रश्न है कि बैठने के बाद में पैरों में सुन्न हो जाते हैं, झंझनाहट आती है बहुत ज़्यादा, उसके और थोड़ी देर बाद अगर चलते हैं तो झटका लगता है चलने पे, तो उसके लिए कोई उपाय है? आपकी नसों में कमजोरी आ गई है, नर्व सिस्टम की वीकनेस है। एक तो मैं आपको बताऊंगा, मार्केट में मिल जाता है कैप्सूल है, उसका नाम है नाड़ी गज केसरी। नाड़ी मतलब नसें, नाड़ी गज केसरी कैप्सूल गूगल पे डालना मिलेगा आपको। और एक पंचम हल्दी, ये 2 चीज़ें आप शुरू कर दो। अगर आप हमारा बनाया हुआ च्यवनप्राश खा लोगे तो उससे तो कमाल ही है, क्योंकि वो च्यवनप्राश जो है 6 महीने का पैक है, ये नहीं कि एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। उसका 1 चम्मच डेली खाना, 6 महीने के बाद आपको पता चलेगा कि एक्शन प्राश च्यवनप्राश ने जो रिजल्ट दिया। और साथ में जो हमने आपको बताया पंचम हल्दी और नाड़ी गज केसरी कैप्सूल, आपका जीवन बदल जाएगा। थैंक यू। राधे राधे। गुरुदेव राधे राधे, और वैद्याचार्य जी आपको भी राधे राधे। राधे राधे। मेरा प्रश्न यह है कि 40 साल की उम्र में जो मासिक धर्म आता है, और कभी कभी डॉक्टर बोलते हैं कि 40 साल की उम्र में मासिक धर्म चले जाता है, और उसके बाद कभी कभी ये प्रॉब्लम लगती है कि 10-10 दिन तक मासिक धर्म बना रहता है, तो उसके लिए कोई उपाय? हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है महिलाओं की। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, इसका इलाज उनको बताया जाता है। इसके लिए सबसे पहली बात मैं बता दूं, ये होती है गर्मी की शिकायत ज़्यादा होती है, उसके लिए ठंडी चीज़ें जो है उन दिनों में थोड़ा सेवन करनी चाहिए। और एक जो किसी ने नहीं बताया होगा, ये मैं बता देता हूँ, त्रिफला पाउडर मासिक धर्म वाली महिलाओं को, जैसे 40 साल में बंद होने लगते हैं, तो बहुत सारी मेरी बहनें हैं जिनको मासिक धर्म आना बंद हो जाता है। तो एक तो उसकी बताऊंगा मैं अभी 2 मिनट में। पहले ये बता दूं कि जो नारियल का फूस होता है, उसका मैंने फार्मूला भी बताया था। हाँ। उसका पाउडर खाना शुरू करो, उससे ये कंट्रोल हो जाती है चीज़। बाकी दूसरी बात क्या है कि जो लोग ज़्यादा हॉट फ्लश की प्रॉब्लम आती है, जैसे पीरियड बंद होते हैं महिलाओं को, हॉट फ्लशेज आने लगते हैं, उनको सिर्फ 10-12 सेकंड के लिए इतनी गर्मी अंदर से महसूस होती है कि भाग के फ्रिज में घुस जाऊं। तो 10 सेकंड के बाद उसको लगता है ठीक हूँ। तो घर वाले कहते हैं ये तो फफड़े करती है, ऐसे बोलते हैं ना, नखरे कर रही है, ड्रामे करती है। लेकिन उसको पता होता है कि उसकी क्या प्रॉब्लम है। कई लोग ऐसे अनजान होते हैं, उनको वो टूने टोटके में ले जाते हैं कि इसके अंदर तो कोई साया आ गई है, लेकिन वो होता है हॉट फ्लश का प्रॉब्लम। उसके लिए सबसे बेहतर चीज़ है आंवले का पाउडर। आंवला खाते रहिए, बस गटकते रहिए आंवला को, जितना आंवला आप खा सकते हो, मुरब्बा, आंवले का पाउडर। और सबसे बेहतर ये चीज़ होती है, मैंने बहुत सारी महिलाओं को दिया, उनका ये हॉट फ्लश का प्रॉब्लम बिल्कुल चला गया हमेशा के लिए। जिसमें ये बोलते हैं कि आंखों में कोई प्रॉब्लम आती है, जल्दी अगर ये चले जाता है महीना, तो बोले आंखों में भी प्रॉब्लम आती है। देखो, जब महीना बंद होता है आंखों में ही प्रॉब्लम नहीं आती, पूरे शरीर में आती है। तो ऐसी महिलाओं के लिए सबसे बेहतर होता है कि शरीर का पोषण अच्छे से करें, अपनी जो ओवरी है उसकी क्लीनिंग अच्छे से हो जाए। तो उसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि आप जो मुरब्बे आते हैं, एक बेल का मुरब्बा आता है, बेल का मुरब्बा आप खाइए, गाजर का मुरब्बा आप खाइए,
आंवले का मुरब्बा आप खाइए। अगर मुरब्बा नहीं ले सकते, इन चीज़ों को काट के खाइए सैलड के रूप में, जैसे भी करके। ये 3-4 चीज़ें आपके बहुत हेल्प करती हैं। जितनी भी मेरी महिलाएं हैं सबके लिए फ़ायदेमंद है। राधे राधे गुरुदेव जी। राधे राधे सर। जी राधे राधे। सर हम पूछना चाहते हैं कि मेरे दोनों ओवरी में सिस्ट है, तो वो एक ओवरी में तो 5 सेंटीमीटर है और एक ओवरी में 1 सेंटीमीटर, तो दोनों क्या दवाई से ठीक हो सकती है? हाँ, ये जो ओवरी का सिस्ट होता है ये आयुर्वेदिक दवाइयों से चला जाता है। अच्छा, कितने दिन में हो सकती है? ये कई बार 2-3 महीने लगते हैं। तो जैसे किसी को साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। रिपोर्ट के बाद आप देखना, एक औषध आती है, उसका नाम है फाइब्रॉइड एक्शन। फाइब्रॉइड एक्शन के नाम से आती है। फाइब्रॉइड एक्शन सिरप है, कैप्सूल है, टैबलेट्स हैं। इसके लिए ऑपरेशन की जरूरत नहीं होगी ना? ऑपरेशन की जरूरत होगी अगर वो रिपोर्ट में कितनी बड़ी रहती है तो ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है? ऑपरेशन की जरूरत तो जब साइज ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना जी, तो करना पड़ता है। जैसे छोटी होती हैं जो आंवले साइज़ की होती हैं, रीठे साइज़ की होती हैं, वो दवाइयों से निकल जाती हैं। अगर कोई बड़ी हो जाती है, आम की गुठली जैसी हो जाती है, तो हम हमेशा कहते हैं कि ऑपरेट करवा दो, ताकि उसका फ़ायदा रहता है। लेकिन आयुर्वेदिक दवाइयों को अगर सब्र से लिया जाए, मान लो इसको आपने साल भर ले लिया, 6 महीने ले लिया, तो वो बिल्कुल क्लीन कर देती हैं, उसके बाद नहीं होती है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे सर। सर मैं ये पूछना चाहता था कि आपके वीडियो मैंने देखे हैं यूट्यूब पे कि आपने बोला कि रात को खाना नहीं खाना चाहिए। गुरुजी भी हमेशा बोलते हैं कि रात में खाना नहीं खाना चाहिए। तो मेरे साथ समस्या है कि रात में खाता नहीं, तो फिर तो रात भर तो मैं ये करोटे बदलता रहता हूँ, नींद तो आती नहीं है। तो कैसे मैनेज करें इसको हम रात में खाना खा के? देखो, रात में हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं खाना नहीं खाना चाहिए। आपने कभी पूछा ही नहीं क्या खाएं। आज आपने पूछा तो आपको बताते हैं कि अगर खाना नहीं खाना तो आपको खिचड़ी, दलिया, ऐसी हल्की चीज़ जो है वो रात को लेनी चाहिए, वो भी सोने से 1-1.5 घंटा पहले। ये ना हो कि आप खाया, बेड पे बैठे बैठे खाया और बेड पे ही सो गए। तो गुरुजी तो बोलते हैं कि जो रात में खाना खाता है वो क्या बोलते हैं गुरुजी उसको, राक्षस जोनी या कुछ है? सूर्य अस्त के बाद बचो। अच्छा, देखो सूर्य अस्त के बाद कुछ भी खाने से बचो। सूर्य अस्त के 5 बजे खा लो, शाम को 6 बजे खा लो, अधिक से अधिक 7 बजे खा लो। 7 बजे के बाद भोजन रात के 9 बजे खा रहे हैं, 10 बजे खा रहे हैं, तो निशाचर, जो रात में चरें वो निशा मतलब रात्रि, चरें मतलब चर, निशाचर। तो रात भर तो नींद तो आती नहीं स्वामी, जैसे करोटे बदलते। तो 6 बजे खा लो शाम को, सुबह शाम को 6 बजे। जी गुरुजी। हाँ चलो, अब वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत, तालियां बजा के सम्मान स्वागत करें हम सब। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबके प्रश्नों का उत्तर दिए और आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनको और भी प्रश्न हैं, वैद्य जी आते रहेंगे और मिलते रहेंगे, आप बात करते रहिए। गौरी गोपाल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, जो ज़्यादा समस्या है तो सामने हॉस्पिटल है गौरी गोपाल का आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, दिखा लीजिएगा। चलो सबको राधे राधे, शुभ रात्रि।